हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरीज इन पाइथन। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम सीखेंगे लाइब्रेरीज। ये लाइब्रेरीज हमारे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज और बहुत सारी फील्ड्स में काम आएगी, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स है, एम एल ऑप्स है, जेन ए आई है और डेटा साइंस है। बट आज का मेनली टॉपिक जो हम कवर करेंगे, होपफुली विल कवर इन वन शॉट, जीरो टू हीरो, दैट इज दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर जेन एआई। जब आप एलएलएम मॉडल डिप्लॉय करते हैं, एग्जांपल उलामा है और दूसरी चीज़ें, स्मॉल मीडियम मॉडल या फिर एलएलएम मॉडल, लार्ज लेवल मॉडल या स्मॉल मीडियम मॉडल। तो उसके अंदर ये आज का आपकी लाइब्रेरीज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और होपफुली आप इसमें कंप्लीट टॉपिक कवर करोगे, जिससे आप जेएनआई का प्रैक्टिकल कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली कोड की तरफ। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फौरन जल्द से जल्द एक सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दीजिए। ओके, ये वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, काफ़ी वक्त जाता है, टाइम निकालना पड़ता है। ओके, वीकेंड्स पे काम करना पड़ता है, ऑफ आवर्स में काम करना पड़ता है ऑफिस के। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको पसंद आए तो शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट प्रोग्राम्स है जो हमने बनाया, रैंडम कलर पिकर। ओके, दिस प्रोग्राम डेमोस्ट्रेट इंपोर्टिंग द रैंडम मॉड्यूल। एक मॉड्यूल है ये रैंडम, जो बिल्ट इन मॉड्यूल है, आपने पाइथन इंस्टॉल कर दिया है। ओके, तो उसके अंदर ये आपको बिल्ट इन मॉड्यूल है, बट ये जब तक यूज़ नहीं होगा तब तक आप उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमने इंपोर्ट जो है तो कीवर्ड्स है और रैंडम ये मॉड्यूल का इनबिल्ट मॉड्यूल है। हम इसको बिल्ट इन मॉड्यूल रैंडम मॉड्यूल इनबिल्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट रैंडम। ओके, और हमारी सेकंड लाइन्स है, आई मीन कोड की सेकंड लाइन विदाउट कमेंटेड। यहाँ पे है कि हमने यहाँ पे कलर नाम से वेरिएबल बनाया और रैंडम डॉट चॉइस, चॉइस। ओके, ये भी बिल्ट इन एक कीवर्ड्स है पाइथन का। तो रैंडम मॉड्यूल है और चॉइस उसका एक कीवर्ड्स है। हम इसमें चॉइस दे रहे हैं रेड और ब्लू में, रैंडमली सिलेक्ट वन कलर फ्रॉम द लिस्ट, प्रिंट कलर। ओके, ये जो वेरिएबल्स है, आप मेरे माउस के कर्सर की तरफ नोटिस कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये मैं कहाँ बताना चाह रहा हूँ। ओके, ये कलर्स यहाँ पे हमने प्रिंट किया है। चलो हम रन करते हैं अभी हम मेरे प्रोग्राम्स को। ओके, सबसे पहले आपको तो पता है कैसे इसको यूज़ करना है। विजुअल स्टूडियो है, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन से आप चेक करोगे, फिर आपको सीएलएस करोगे, फिर पाइथन टाइप करोगे, बिकॉज दिस इज़ अ पावरशेल टर्मिनल, पीएस पावरशेल टर्मिनल। उसके बाद आप दोगे आपकी पाइथन फाइल जो आप जिसमें आपने कोड लिखा है और सेव किया है, उसको रन किया। देखिए इसने भी ब्लू पिक किया, मेरे पास दो कलर थे, रेड और ब्लू। मैं दोबारा उसको रन करता हूँ, उसने रेड पिक किया, फिर रन करता हूँ, ब्लू पिक किया, फिर रन करता हूँ, फिर रेड पिक किया। ये अल्टरनेट पिक किया अभी तक, फिर रेड किया। देखिए अब ये सेम पिक किया। तो रैंडम मॉड्यूल है, रैंडमली ये कलर पिक करता है। ओके, मेक श्योर यू प्रैक्टिस इट, यू अंडरस्टैंड इट। अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रैक्टिस। पहले आपको अंडरस्टैंडिंग समझना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। ओके माय फ्रेंड्स, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम, जनरेट वन डॉट पी वाई। ओके, एक्चुअली मेरा एक ही मैंने फाइल बनाया हूँ जिसमें day05 लाइब्रेरीज दिया हूँ। इसके अंदर मेरे सारे कोड सेव है और आप चाहे तो एक सिंगल सिंगल फाइल बना के आप इसको रन कर सकते हो। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया है। ये रैंडम फ्रूट पिका, दिस प्रोग्राम डेमोस्ट्रेट इंपोर्टिंग स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस किया, ये अनकमेंटेड हो गया। यहाँ पे फ्रॉम रैंडम। ओके, सबसे सबसे पहले प्रोग्राम्स के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल को हमने क्या किया था, इंपोर्ट किया था। अब क्या कर रहे हैं हमने, जो हम रैंडम रैंडम मॉड्यूल में से हम चॉइस को इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, इस मॉड्यूल के अंदर से हम चॉइस फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके, ये हमारा है। ये चीज़ें जो रहेगी ना, ये फ्रॉम ये भी कीवर्ड्स है, रैंडम भी इनबिल्ट फंक्शन है, इंपोर्ट भी एक कीवर्ड्स है और चॉइस है।
इनबिल्ट आपका फंक्शन है, सॉरी, और ये इनबिल्ट मॉड्यूल है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको ये मेमोराइज करना है और आपको मगअप करना है, याद रखना है ये सारी चीज़ें। जहाँ पे इंपोर्ट यूज़ होता है, फ्रॉम यूज़ होता है, और उसके जो कीवर्ड और फंक्शंस जो स्पेसिफिक डिफाइन किए हैं। तो फ्रूट हमने यहाँ है वेरिएबल्स बनाया, और फ्रूट्स के बाद हमने कीवर्ड यूज़ किया चॉइस, और हमने उसको यहाँ पे दे दिया लिस्ट के अंदर में। जो इसका ब्रेसेस के अंदर दो डबल कोट के अंदर दी जाती है लिस्ट होती है, रेंडमली सिलेक्ट वन फ्रूट फ्रॉम द लिस्ट। ओके, और हमने यहाँ पे इसको फ्रूट वेरिएबल को प्रिंट किया है। चलिए रन करते हैं। बनाना आया है, रिपीट करते हैं, एप्पल आया है, रिपीट करते हैं, फिर एप्पल आया है, फिर बनाना आया है, फिर बनाना आया है, फिर एप्पल आया है। ओके, सो ये रैंडमली पिक करता है। ये एक हमारा हो गया आज का प्रोग्राम्स। पिक करने के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम्स, तो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम्स की तरफ, दैट इज जनरेट टू डॉट पी वाई। एक्चुअली इट इज़ अ लाइब्रेरी डॉट पी वाई डे 05_25। चलो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैंडम नंबर जनरेटर। दिस प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट रैंडम फंक्शन इंपोर्ट रैंडम, हमने इस प्रोग्राम्स के लिए। ओके, हमने क्या किया, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, नंबर नाम से हमने वेरिएबल्स बनाया। ओके, इसके अंदर रैंडम मॉड्यूल लिया, और रैंडम फंक्शंस यहाँ पे हमने उसको दिया है, रैंडम डॉट रैंडम। इसकी फीचर्स क्या होते हैं रैंडम डॉट रैंडम की, चलो मैं आपको पहले रन करता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ इसको। 25। तो रैंडम के फीचर ये होते हैं, जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन गिवन नंबर, यहाँ मैंने 20 दिया और यहाँ 50 दिया। ओके, 20 और 50 के बीच में जो नंबर्स है वो जनरेट करेगा। और प्रिंट जो है कीवर्ड इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट कीवर्ड है, या फंक्शंस है, प्रोग्राम्स है। आप कंफ्यूज मत है ना, प्रोग्राम्स कह रहा हूँ तो ये कीवर्ड्स है इनबिल्ट, जिसके ज़रिए से आप प्रिंट करते हैं, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। तो आपको जो इसमें नंबर सेव हुई है, वैल्यूज आई है रैंडमली, उसका आपको यहाँ पे प्रिंट करना है। 38। ओके, 28, ये हो गया आपका एक और एक प्रोग्राम्स। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि सिलेक्ट किया मैंने, उसको अनकमेंटेड किया हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, शफल नेम्स, दिस प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट शफल फंक्शंस। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फंक्शंस है, ये शफल फंक्शन है, रैंडम मॉड्यूल है। ओके, यहाँ पे हमने इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल किया, इंपोर्ट रैंडम्स, और नेम्स वेरिएबल्स बनाया है। इसके अंदर हमने लिस्ट दिए, अमान, रिया और कुणाल। क्रिएट लिस्ट ऑफ नेम्स, हमने नेम की लिस्ट बनाई है। अब रेंडर मॉड्यूल को हमने शफल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने यहाँ पे नेम दिया पैरेंथेसिस ब्रेसेस में, और इसमें क्या होगा, जो नेम्स है ये शफल्स होके प्रिंट हो गए, शफल द लिस्ट रैंडमली। अब यहाँ पे दिया फॉर नेम इन नेम्स। ओके, फॉर नेम इन नेम्स लूप थ्रो शफल नेम एंड प्रिंट ईच वन। अभी आपको यहाँ पे नेम्स इन नेम्स, नेम्स का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक वेरिएबल्स बनाया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप नेम इन नेम्स ही देना है। ओके, यहाँ पे आप एन इन नेम्स भी दे सकते हो। चलो मैं इसको पहले प्रिंट करता हूँ, अमान, कुणाल, रिया। ओके, लिस्ट कैसी है, अमान रिया कुणाल है, बट प्रिंट कैसा हुआ, अमान कुणाल रिया। रिपीट करता हूँ, अमान कुणाल रिया आया, कुणाल अमान रिया आया। देखिए ये शफल्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होना नहीं है, यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम इन नेम्स, मतलब यहाँ पे मैं देता हूँ ए, ओ, ओ इन नेम्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नेम्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, मतलब आप उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। ओके, एक हम आर्ग्यूमेंट्स बोल सकते हैं, जितने आर्ग्यूमेंट्स है, ईच आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे आ गया है। हम ए को प्रिंट कर रहे हैं, किसके, नेम्स के अंदर से हम हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक आर्ग्यूमेंट्स को हम प्रिंट कर रहे हैं। अंडरस्टूड। सो मेरा पढ़ाने का जो टॉपिक्स है इज समथिंग डिफरेंट, तो आपको है ना हाइप निकले, आपका इसका फियर निकले, इसके अंदर कंफ्यूजन दूर हो, तो हमने यहाँ पे नेम दिया था। तो वापस हम नेम की तरफ जाते हैं, ये एक बेटर नेमिंग कन्वेंशन है, बट आप इस यहाँ पे डिफरेंट भी दे सकते हो। सो आपको अंडरस्टैंड करना है, पहले से प्रोग्राम्स को अच्छे से आपने सुन लेना है। ओके माय फ्रेंड्स, आपको समझ जाना है, समझने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है,
इतनी प्रैक्टिस करना है कि आपको अगर आपके सामने प्रोग्राम दिया गया तो आप उसको अच्छे से रीराइट कर सकें और उसको आप यूज़ कर सकें, चाहे आप उसको यूटिलाइज करें किसी भी तरह से, बट आपको रीड करना आना चाहिए प्रोग्राम्स, और आपको डिप्लॉयमेंट भी आना चाहिए। एलएलएम मॉडल्स है, जेन एआई है, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरीज का टॉपिक आपको मल्टीपल जगह में यूज़ होता है, जिसमें हम मॉडल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, फंक्शंस इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी आगे हम कुछ प्रोग्राम्स लिखेंगे, फिर उसको हमारे मॉड्यूल्स के अंदर, हमारे प्रोग्राम्स के अंदर उसको इंपोर्ट करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियोस को कंप्लीट देखें और इसका यूटिलाइज करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके माय फ्रेंड्स, चलो मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपोर्ट हमने क्या किया है, प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल्स। ओके, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। अब हम पे प्रिंट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स मीन, कैलकुलेट एंड प्रिंट द एवरेज ऑफ नंबर्स। ये दोनों का क्या है, एवरेज और नंबर हम यहाँ पे मीन के ज़रिए से, फंक्शन के ज़रिए से हम उसको प्रिंट कर रहे हैं इस कीवर्ड के ज़रिए से। आपको ये तो कुछ लॉजिक तो नहीं है, ये मगअप है, अंडरस्टैंडिंग है। इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स आपको तो करना ही है, प्रिंट भी आपको सेम देना है, स्टैटिक्स और मीन भी सेम देना है। डिफरेंशिएट क्या होगा, पैरेंथेसिस ब्रेसेस, उसके अंदर स्क्वायर ब्रेसेस। नंबर्स आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल आपने दिया है 1 1 10 और इंटू 90, कंट्रोल एस किया, इसका मीन निकालना है मेरे को, 100 आ गया। ठीक है, दोनों का एवरेज बन गया है, दोनों नंबर का एवरेज आ गया है। ये मॉड्यूल इसके लिए यूज़ होता है। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स जो मॉड्यूल्स है ये स्टैटिस्टिक्स डेमोस्ट्रेट करता है। ओके, जो कि मीन जो है वो आपका एवरेज निकलता है। मैथमेटिकल ये मॉड्यूल्स है। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम माय फ्रेंड्स। चलो मैं इसका स्क्रीन आप थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको प्रोग्राम्स नज़र आ जाए। CLS से क्लियर स्क्रीन किया हूँ मैंने। आपको ये पता चलना चाहिए कि मैं सी पैथन ट्यूटोरियल इस फोल्डर्स के अंदर हूँ। मैं आपको बताऊंगा, उस फोल्डर का पाथ भी बताऊंगा, जब जैसे आपको हमारे को प्रोग्राम्स के अंदर ज़रूरत पड़ेगी आपको पाथ बताने की, लोकेशन बताने की। ओके, आई मीन ओपन करके बताऊंगा फोल्डर्स आपको। मैंने इसको सिलेक्ट किया हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड से अनकमेंट किया हूँ, कमेंट हटा दिया हूँ। यहाँ पे हम सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, इंपोर्ट सिस मॉड्यूल, दिस प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट इंपोर्टिंग हेलो फंक्शंस। अंडरस्टूड, तो हम यहाँ पे हेलो फंक्शंस को वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इंपोर्ट सिस किया है, फ्रॉम सेइंग टू, इंपोर्ट हेलो फंक्शन फ्रॉम सेइंग टू डॉट, सेइंग सेइंग्स टू डॉट पी वाई। अच्छा, ये सेइंग्स टू क्या है, ये हमारी पाइथन का फाइल है। हम एक छोटा सा हमने एक फंक्शंस लिखा है और उस फंक्शंस का नाम हमने दिया है फाइल का सेइंग्स टू डॉट पी वाई। अब हम उसको क्या करेंगे, एक प्रोग्राम्स लिखेंगे सेइंग्स टू डॉट पी वाई, और उसको इस फोल्डर्स पे लोकेशन पे रखेंगे, और इस फोल्डर लोकेशन से फ्रॉम के ज़रिए से इस पाइथन फाइल को, आपको पता है पी वाई राइट, डॉट पी वाई पाइथन फाइल इंपोर्ट करेंगे। कौन सा फंक्शन इंपोर्ट करेंगे, हेलो फंक्शन इंपोर्ट करेंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा, इफ लेन, लेन किस लिए यूज़ है, लेंथ, लेंथ काउंट करने के लिए, sys डॉट argv, argv ये वेरिएबल है लिस्ट का। ओके, एंड बिल्ट इन वेरिएबल है। इज इक्वल टू दो बार क्यों यूज होता है, टू यानी दो के बराबर है। चेक चेक इफ एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट इज प्रोवाइडेड। ओके, मैं आपको बताता हूँ वन आर्गुमेंट यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है और यहाँ पे टू क्यों लिखा हुआ है। मैं आपको प्रैक्टिकल पे बताता हूँ स्क्रिप्ट रन करके। हेलो sys डॉट argv वन कॉल हेलो फंक्शन विथ इंटर्ड नेम। जो हेलो फंक्शंस है इसको, जो हमारा पास जो हमारा नेम हम इंटर करेंगे उसे चलना है। एल्स प्रिंट यूसेज पाइथन फाइल डॉट पी वाई डिस्प्ले एरर मैसेज इफ आर्गुमेंट इज मिसिंग। तो यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है, यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है,
जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे हमने ये फाइल दिया है, अमान दिया। सबसे पहले तो हमारे प्रोग्राम जो है अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको एरर मैसेज आ रहा है, import hello अननोन। अभी तक इस लोकेशन पे saying डॉट फाइल के अंदर हेलो का फंक्शंस नहीं है। ये देखिए saying डॉट py फाइल है। यहाँ पे कौन सा फंक्शन था? गुड बाय का था। मैं उसको बनाता हूँ, हेलो फंक्शन बनाता हूँ। ओके, और फिर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे हेलो डॉट नेम। अब हम यहाँ पे आते हैं। आपने नोटिस किया यहाँ पे जो रेड था, आप चाहे तो वीडियो रिवर्स करके देखिए। यहाँ पे जो रेड था, ओके, वो एरर मैसेज यहाँ पे चला गया, क्योंकि हेलो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम्स के अंदर बना दिया हूँ। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फोल्डर में आपको बताता हूँ। ये मेरा फोल्डर्स है, एक पाथ है जहाँ पे मैंने पाइथन सी के अंदर पाइथन ट्यूटोरियल बनाया, सेइंग डॉट पी वाई। राइट क्लिक, मैं एडिट करता हूँ नोटपैड से। ओके, डेफ हेलो फंक्शन है। ओके, और इसके अंदर मैं क्या दे रहा हूँ? ये पैरामीटर्स है। ओके, मैंने इसके अंदर दिया। ये फाइल मैंने इसके अंदर बनाया हूँ, इस फोल्डर के अंदर saying to डॉट पी वाई, और इसके अंदर हेलो फंक्शन मैंने लिखा हूँ। हेलो फंक्शन इसके अंदर लिखा हूँ मैंने। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, मैंने इसको रन किया। हेलो अमन। अच्छा, आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पे हेलो फंक्शंस नज़र आ रहा है कि कहीं पे भी? कहीं पे नज़र आ रहा है लिखा हुआ? लिखा हुआ कोई फंक्शंस हेलो का? डेफ सेम फंक्शंस लिखते पता है ना आपको? नहीं नज़र आ रहा है, राइट? क्योंकि हमने उसको सिंक डॉट टू से इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट हेलो फ्रॉम सिंक डॉट पी वाई। कहाँ पे था? इस लोकेशन के पाथ के ऊपर था। ये चीज़ें हमको कब आती काम? हम जब हमारा प्रोग्राम्स कॉम्प्लिकेटेड होता है, मल्टीपल चीज़ें हम लोग कॉल करते हैं, हम उसके अंदर मल्टीपल जगह से उसको यूज़ करते हैं, तब जाके। तो आप इस अभी जो प्रोग्राम्स देख रहे हो, ये बेसिक से एडवांस लेवल आप देख रहे हो। ओके, ये बेसिक्स के बियॉन्ड है, बेसिक से बियॉन्ड है, ये एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग्स है। तो आप इसके ज़रिए से अब, मेरे को लगता है इस ट्यूटोरियल देखने के बाद में, जो अभी जो बंदे अभी इसको वॉच कर रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स इसको देख रहे हैं, इसमें से अगर कोई जेन एआई से रिलेटेड है और डिप्लॉयमेंट करना चाहता है, तो होपफुली इसके बाद में उसको सारी स्क्रिप्ट समझ में आएगी। दिस इज नॉट ओनली द प्रोग्राम, दिस इज द स्क्रिप्ट एज वेल एज द स्मॉल स्क्रिप्ट विच इज रिक्वायर्ड टू डिप्लॉय अ लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल और स्मॉल लैंग्वेज मॉड्यूल, एलएलएम और एसएलएम। ओके, तो चलो हम जाते हैं वापस हमारे प्रोग्राम्स की तरफ। तो हमने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे हमने क्या दिया था? मैं आपको रिपीट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इम्पोर्ट सिस एक फंक्शंस है, हमने इंपोर्ट किया है, बिल्ट इन फंक्शंस है, इसको इंपोर्ट किया है, जो हमारा पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसमें से, बिल्ट इन से। ओके, उसके बाद हमने फ्रॉम सेइंग्स डॉट, इसमें हेलो फंक्शंस लिखा है, और इसको इंपोर्ट किया उसमें से, इस फाइल में से हेलो फंक्शंस को हमने इंपोर्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे हमने लेंथ देखी है बिल्ट इन फंक्शंस की, जिसके अंदर स्ट्रिंग की वेरिएबल्स है, ये बिल्ट इन वेरिएबल है, इसकी लेंथ देखिए हमने स्ट्रिंग की, वो 2 होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 होना चाहिए। अगर चलो जब 2 कैसी होना चाहिए? एक पाइथन तो पावर शेल के लिए हम यूज़ करते हैं, पाइथन लिखते हैं, उसके बाद फाइल नाम देते हैं। एक तो ये हो गया आपका फाइल नेम में, एक स्ट्रिंग आपकी ये हो गई है, और दूसरी हो गई अमान। हमने जब ये चलाया तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हुआ। चलो मैं अब एक देता हूँ। अब क्या हो गया है? ये इसके बराबर नहीं हुई है। इजिकल टू जो लेंथ चेक करेगा फंक्शंस, ये हमारा ये 2 होना चाहिए, मैं भी 1 दे रहा हूँ, क्या होगा? यूसेज पाइथन फाइल डॉट पी वाई। मैंने क्या लिखा? यूसेज पाइथन डॉट फाइल डॉट पी वाई। नॉट फाउंड अगर मैं दे दूँ इसका ना, नेम नॉट फाउंड, तो आपको सिमिलर प्रिंट होगा। ओके, ठीक है, सॉरी, ये मैंने रन किया सिंगल वाला, देखिए यूसेज पाइथन फाइल डॉट पी वाई नेम नॉट फाउंड। क्यों नहीं फाउंड मिला है? इसका रिक्वायरमेंट कितना था? कितना था? आर्ग्यूमेंट कितना देना था? 2 देना था। मैंने इसको सीरियस करता हूँ, वापस मैं 2 देता हूँ। ठीक है, एक क्या आर्गुमेंट हो गया हमारा ये, दूसरा हो गया मान। तो अब क्या होगा? सक्सेसफुल रन होगा। अब क्या क्या रन हुआ है? अब एल्स ये सक्सेसफुल हो गया है, तो हेलो, हेलो के अंदर से क्या प्रिंट होना है?
हेलो फंक्शन प्रिंट होना है, और उसका हमने आर्गुमेंट क्या दिया है पैरामीटर का, अमान। इसके साथ में हमने अमान दिया है, ये हेलो अमान प्रिंट हुआ है। एल्स यहाँ से मतलब एल्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, ये प्रिंट हो गया है फंक्शंस के अंदर से, हेलो फंक्शंस के अंदर से हमने उसका अमान पैरामीटर दिया है हेलो अमान, ये हमारा हेलो वाला है। यहाँ पे हेलो हमने फंक्शंस बनाया, और यहाँ पे हमने एक पैरामीटर दिया, बट इसका आर्गुमेंट हमने नहीं दिया था, हमने इसका आर्गुमेंट नहीं दिया था। तो जो आर्गुमेंट हमने अमान दिया है वो आर्गुमेंट इस नेम में सेव हो गया है, पैरामीटर के अंदर, इस पैरामीटर में सेव हुआ। और जैसे ही हमारा हमने फंक्शंस को कॉल किया, ये पैरामीटर रन हुआ, और पैरामीटर के अंदर का आर्गुमेंट जो है वो प्रिंट हुआ, और दैट आर्गुमेंट वाज अमान। क्या है इसका आर्गुमेंट इज नाउ इट्स अमान और अमन, हाउ यू प्रोनाउंस दैट इज डिपेंड ऑन यू। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस। नहीं समझा तो माय फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं, और आप इसको गौर से सुने, प्रैक्टिकल करें, होपफुली आपको अंडरस्टैंड होगा। थोड़ा सा शायद आज का प्रोग्राम लेंथी हो, फिर भी मैं इसको रैप अप कर रहा हूँ एज सुन एज पॉसिबल, ताकि है ना ज़्यादा लेंथ भी वीडियोस ना हो और आपका टाइम यूटिलाइज हो। तो माय फ्रेंड्स लेट्स सी, import sys यहाँ पे हैंडल मिसिंग आर्ग्यूमेंट। ओके, दिस प्रोग्राम डेमोस्ट्रेट इंडेक्स एरर हैंडलिंग। आपको पता है इंडेक्स, हमने इससे पहले प्रोग्राम्स में आप अगर शुरू से देखते आ रहे हो तो हमने देखा है इंडेक्सिंग क्या होता है, राइट। जीरो से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, पहला वर्ड जो होता है वो जीरो होता है, फिर वन होता है, फिर टू होता है, फिर थ्री फोर फाइव, ऐसा चलते रहता है। तो इंडेक्सिंग एरर को हैंडल करना है, यानी अगर कोई इंडेक्सिंग एरर आ गया है तो आपका प्रोग्राम कंप्लीट होकर आपको सक्सेसफुल मैसेज मिलना चाहिए, मिसिंग क्या चीज़ है, ना कि प्रोग्राम बीच में अटक कर इनकम्प्लीट होना चाहिए। अगर आपको प्रोग्राम के अंदर अगर आर्ग्यूमेंट दिया है, आर्ग्यूमेंट प्रिंट होगा, नहीं दिया है तो आपको बताएगा कि आर्ग्यूमेंट नहीं है। ओके, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट इंडेक्स एरर मैसेज। ओके, हम इसको यूज करेंगे। इंपोर्ट के जरिए से हमने sys मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं, हम क्या ट्राई कर रहे हैं, जैसा आपको याद होगा कि मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम लाइंस कितने भी ब्लैंक डाल सकते हैं पाइथन के अंदर, नॉट ऑन अनदर प्रोग्रामिंग, बट इंडेंशन काफ़ी मैटर करता है, ये जो स्पेसिंग है ना। और अगर आप ये जो यूज़ कर रहे हो ना आप, वीएस कोड है या रेडिट है या डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग रन करने के लिए, तो उसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली ये आपको मिल जाएगा। आप जैसे प्रेस करोगे ना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, इंडेंटेशन आपका परफेक्ट होगा। अगर इन केस अगर आप टेक्स्ट फाइल पे लिख रहे हो तो शायद उस वक्त आपको टफ जाएगा, उस वक्त आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कहाँ पे इंडेक्सिंग होता है। ओके, इससे पहले मैं आपको और एक बार बता दूं, यहाँ पे मैंने साइड में जाके है तो आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने, इसका ऑटो को पायलट बंद कर दिया, ताकि हमको को पायलट क्या करता है, आपको एक कोड को है ना आपको खींचते 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 कभी वो 10 कोड 10 लाइन पे भी चला जाता है, 70 लाइन्स पे भी चला जाता है, फिर आपको पता नहीं चलता है। तो आप इस काबिल हो कि आप अपना कोड लिखें, आपको ज़रूरत पड़ी तो को पायलट से आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पायलट बंद करके आप प्रैक्टिस करें। दैट्स फाइन माय फ्रेंड्स। सो चलो बैक टू द टॉपिक। इंपोर्ट से हमने यहाँ से इंपोर्ट किया, ट्राई हमने यहाँ पे कीवर्ड को यूज़ किया, बिल्ट इन फंक्शन को प्रिंट किया, वेलकम sys dot argument 1 attempt to print the first argument, okay, accept index error, print argument missing instead of no argument is provided। एग्जाम्पल मैंने इसको प्रिंट किया, मैंने यहाँ पे दिया अमीन दे दिया, ठीक है, वेलकम अमीन, वन आर्गुमेंट इज प्रोवाइडेड, तो इसलिए हुआ। ओके, ये आर्गुमेंट प्रोवाइड किया गया है उसके ऊपर साथ में, इसमें हार्ड कोडेड आर्गुमेंट नहीं है, हमको अलग से प्रोवाइड करना है। चलो मैं यहाँ पे चलता हूँ, आर्गुमेंट प्रोवाइड नहीं देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ मैं इंट आर्गुमेंट इज मिसिंग। यहाँ पे लिख सकते हैं प्लीज प्रोवाइड अ आर्गुमेंट व्हाइल रनिंग स्क्रिप्ट।
प्रोग्राम्स। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। देखिए, आर्गुमेंट मिसिंग, प्लीज प्रोवाइड आर्ग्यूमेंट व्हाइल रनिंग एस्केप प्रोग्राम। दैट्स फाइन। तो ये हो गया आपका एक्सेप्ट इंडेक्स एरर, प्रोग्राम सक्सेस हो गया। अगर हम इसको ये ना देते थे तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल होता ही नहीं था, एग्जीक्यूट कंप्लीट नहीं होता था, एरर्स आ जाते थे। हम उसमें नहीं जाएंगे अभी। हमने इसको रन किया, वेलकम अमीन। ओके माय फ्रेंड्स, ये था आपका एक्सेप्ट इंडेक्स एरर मेन का प्रोग्राम्स स्क्रिप्ट। आपने ट्राई किया, एक आर्गुमेंट आपको चाहिए। ओके, ये बिल्ट इन फंक्शन है। आप एक्सेप्ट एरर दिया, फिर इन आर्गुमेंट मिसिंग आपने कमेंट दे दिया, आपको क्या चाहिए, इफ आर्गुमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम्स। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से करूंगा इस प्रोग्राम्स को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने काफ़ी सारे नोट्स आपके लिए बना के रखा हूँ माय फ्रेंड्स। देखिए, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एरर चेकिंग कर रहे हैं। दिस प्रोग्राम एड्स आर्गुमेंट वैलिडेशंस। ओके, ये आर्गुमेंट वैलिडेट करेगा। तो हमने sys मॉड्यूल को इंपोर्ट किया सबसे पहले। if हमने एक कंडीशन यूज़ किया, len ये हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसके ज़रिए से लेंथ काउंट की जाती है। sys मॉड्यूल में आर्गुमेंट फंक्शंस के ज़रिए से, अगर प्रोवाइडेड आर्गुमेंट इज लेस देन 2, ओके, ये लेस देन वैल्यू है, ठीक है, ये 2 से अगर कम होता है, restore the list of the command line argument passed to the script, check if too few argument are given। अगर बहुत कम आर्गुमेंट, इससे कम अगर आर्गुमेंट दिया जाता है तो क्या होगा, क्या प्रिंट करना है, प्लीज प्रोवाइड अ नेम, प्रोवाइड अ नेम, और प्लीज प्रोवाइड अ आर्ग्यूमेंट आप बोल सकते हैं। मतलब ये कह रहा है, अगर आपका दो से कम अगर आपको अगर आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं तो आपको ये प्रिंट होगा, मैसेज आएगा एरर। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था दो आर्ग्यूमेंट्स कैसे होते हैं। फर्स्ट, ये एक आर्ग्यूमेंट आपका यहाँ पे कंसिडर होता है स्ट्रिंग, और उसके साथ में हम जो देते हैं एक्स वाई जी, वो एक कंसिडर होता है एक्स वाई जी। ठीक है, वेलकम एक्स वाई जी। ये प्रोग्राम चला क्या, ये प्रोग्राम इफ कंडीशन यहाँ पे स्किप हो गई, क्यों, क्योंकि उसने चेक किया यहाँ पे प्रोग्राम्स में, और इसको लेस देन टू नहीं है, मोर देन, इट्स लेस देन टू नहीं है, दो से कम नहीं है, मतलब दो है, या फिर दो से ज़्यादा है, तो चलो दो है। तो क्या हो गया है, आर्गुमेंट हो गया। if length is if length is sys dot argument greater than 2, too many argument are given। तो क्या होगा, ओनली वन नेम अलाउड। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे देता हूँ अमन अमीन। अभी मेरे यहाँ पे तीन हो गए आर्गुमेंट, एक ये हो गया जो स्क्रिप्ट है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। यहाँ पे हमने कंडीशंस क्या लिखी है, एफ लेंथ इज ग्रेटर देन टू आर्गुमेंट, ओनली वन आर्गुमेंट अलाउड इज, यहाँ पे प्रिंट करना है ओनली वन नेम अलाउड, चेक इफ टू मेनी आर्गुमेंट आर गिवन। दो से कम भी नहीं होना चाहिए और दो से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बराबर दो होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर है, कंडीशंस मेट हो रही है, वेलकम, और जो भी हम आर्गुमेंट देंगे वो यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, हमने लिखे अमन, वेलकम अमन, हो गया। सो इम्पोर्ट सिस लोड्स पाइथन बिल्ट इन सिस मॉड्यूल। इसमें क्या हो गया, बिल्ट इन सिस मॉड्यूल यहाँ पे लोड हो गया है। ओके, sys डॉट argv इज अ लिस्ट। ओके, ये sys डॉट argv जो है, तो एक लिस्ट है जो इसके अंदर चेक करता है कि उसकी प्रोवाइडेड आर्गुमेंट इज लेस देन है, लेस देन टू है, या ग्रेटर देन टू है। तो दोनों भी नहीं चाहिए, दो ही चाहिए। ये इंडेक्सिंग हो गया, द स्क्रिप्ट फाइल नेम इज जीरो, और सिस द फर्स्ट आर्गुमेंट आफ्टर द स्क्रिप्ट नेम। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे sys डॉट arg जीरो, जैसा इंडेक्सिंग होता है ना, जीरो वन, तो मैंने यहाँ पे, तो आप बोलेंगे कि यहाँ तो दो लिखा हूँ, यहाँ पे एक, एक क्यों दिया हूँ यहाँ पे, एक इसलिए दिया है कि जीरो द स्क्रिप्ट फाइल नेम इटसेल्फ इज द वन, जीरो हो गया है। जीरो के बाद क्या आता है इंडेक्सिंग में, जीरो वन टू थ्री, वन आता है, यहाँ पे वन आ गया है। ओके,
ये द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आफ्टर द स्क्रिप्ट नेम, द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आफ्टर द स्क्रिप्ट नेम। 1 + 1 क्या हो गए, 2 हो गए। 0 क्या हो गया, स्क्रिप्ट नेम हो गया। और 1 क्या हो गया, आर्गुमेंट हो गया। अब लेन जो होता sys डॉट arv काउंट्स हाउ मेनी आइटम्स आर इन द लिस्ट, हाउ मेनी आइटम्स आर इन द लिस्ट, जो है एक तो 2 चाहिए उसको, 2 से ज़्यादा भी नहीं चलेंगे और 2 से कम भी नहीं चलेंगे। ये लेन फंक्शन हो गया। होप यू अंडरस्टैंड। आप गौर से सुने, मल्टीपल टाइम आप उसको गौर से सुनेंगे तो आपको 1 से 2 बार सुनने में भी समझ में आ जाएगा। किसी को एक बार समझ में आएगा, किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार में, हो सकता है किसी को 5 बार भी देखना पड़े। बट आप करोगे ना, आपका बहुत बड़ा मेन एडवांस टॉपिक आज आपका कवर हो जाएगा माय फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम्स की तरफ। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम्स है, यहाँ पे हम sys डॉट एग्जिट, ये हम फंक्शन यूज करने वाले हैं। द प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट sys डॉट एग्जिट, एग्जिट ये हमने import sys, यहाँ पे import sys मॉड्यूल को import किया। if len sys डॉट आर्गुमेंट का शॉर्ट फॉर्म, ये वेरिएबल है, बिल्ट इन वेरिएबल है लिस्ट का। ओके, लिस्ट, ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे देखिए, वेरिएबल argv लिस्ट स्टेरिंग स्ट्रिंग। ओके, str शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रिंग का। ये इसे न्यूमेरिकल नहीं बल्कि स्ट्रिंग आपको यहाँ पे चलेगी। ये अपसिस मॉड्यूल है और ये वेरिएबल है बिल्ट इन। तो कितना चाहिए आपको इसके अंदर, एग्जिट इफ नो आर्गुमेंट इज गिवन, अगर 2 से कम दिया है तो आपका प्रोग्राम्स क्या हो जाना, एग्जिट हो जाना। और प्रिंट क्या होना, नेम मिसिंग। नेक्स्ट होगा, अगर दिस इज नॉट ट्रू, अगर ये दो प्रॉपर है, एलएफ लेन देखेगा ग्रेटर देन 2 है, चलो ठीक है, 2 से कम तो नहीं है, 2 से कम नहीं है, तो ये स्किप हो जाएगा। 2 है या 2 से ज़्यादा है तो इधर आ जाएगा। हम यहाँ से देखेगा मोर देन 2 है, तो ये भी स्किप हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम्स। एलएफ लेन 2 से ज़्यादा है, 2 से कम रहा भी तो एग्जिट हो जाएगा। और प्रिंट होगा नेम मिसिंग, 2 से कम रहा तो। और 2 से ज़्यादा रहा तो ग्रेटर देन 2, तो टू मैंने इनपुट्स बोलेंगे, आपने इनपुट्स एक तो प्रोग्राम्स का स्क्रिप्ट का नेम और एक नेम चाहिए था, आपने बहुत ज़्यादा दिया है, चाहे 3 दिया या उससे के ज़्यादा दिया 2 से। अगर ये दोनों भी कंडीशंस फॉल्स होती है, ये कंडीशंस, ओके, ये दोनों भी कंडीशंस लेस देन 2 भी नहीं है और ग्रेटर देन 2 भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, नॉट लेस देन 2 नॉट ग्रेटर देन 2 इट्स इक्वल टू 2, 2 रहेगा। तो प्रिंट वेलकम sys डॉट आर्गुमेंट 1, जो हमारा आर्गुमेंट प्रोवाइडेड रहेगा, जो हम उसमें रहेंगे वो इसमें सेव हो जाएगा। ओके, इसमें सेव होगा इस आर्गुमेंट के अंदर। और यहाँ से ये प्रिंट के साथ में वेलकम, वेलकम के बाद वो आर्गुमेंट का नाम ग्रीटिंग मैसेज प्रिंट होगा। यहाँ पे देता हूँ, ओके, यहाँ पे देता हूँ कुणाल, वेलकम कुणाल, राइट। चलो मैं देता हूँ रिया, वेलकम रिया, होप यू अंडरस्टैंड। स्क्वायर लॉजिक आप मेहनत करोगे ना तो आपको उसका फल मिलेगा, आप मेहनत करेंगे ना आपको फल मिलेगा। एक शॉट अभी कंप्लीट कर लीजिए इतना वीडियोस। सो मेरे को पता है मेरे जितने सारे लोग हैं ना अभी न्यू टेक्नोलॉजीज पे मूव होना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और स्क्रिप्टिंग देखना चाहते हैं, नॉट कंप्लीट प्रोग्रामिंग, तो मैं कहता हूँ कि उनके वास्ते इतना एक शॉर्ट वीडियो कंप्लीट बस है लाइब्रेरीज का, जो सिर्फ है ना स्क्रिप्टिंग, और स्पेशली फॉर स्क्रिप्टिंग, नॉट फॉर एवरीथिंग, स्क्रिप्टिंग जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर एलएलएम मॉडल डिप्लॉयमेंट के लिए, उसके लिए काफ़ी, ऑफ कोर्स ये आगे दूसरी चीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। बट कंट्रोल सी से मैं रिटर्न किया और कंट्रोल फॉरवर्ड फॉरवर्ड की से, सॉरी, उसको मैंने अनकमेंट किया। ओके माय फ्रेंड्स, चलो हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम्स की तरफ। दैट इज द नेम डॉट नेम फोर डॉट पी वाई लेस स्लाइस एग्जाम्पल, दिस प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट लिस्ट स्लाइसिंग। हमने यहाँ पे इस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है इंपोर्ट कमांड से। उसके बाद हमने लेंथ चेक करी इसकी, लेंथ बिल्ट इन फंक्शन से है sys मॉड्यूल के अंदर एक वेरिएबल है, बिल्ट इन फंक्शन वेरिएबल है आर ए आर जी वी लेस स्ट्रिंग के लिए, देखा है कि ये लेस देन 2 है। ओके,
नो नेम प्रोवाइडेड, मतलब खाली हमने स्क्रिप्ट रन किया, उसके साथ नाम नहीं दिया, तो ऑफ कोर्स नो नेम प्रोवाइडेड, सेकंड नहीं है। अगर हो गया है तो क्या होगा, हमने अगर नेम प्रोवाइड किया फॉर ए आर जी इन sys डॉट ए आर जी वी, जो हमने प्रोवाइडेड नेम है, ओके, ज़ीरो के बाद क्या होता, वन आता है इंडेक्सिंग। ये हमारी ज़ीरो हो गई और ये वन हो गई। ये देखिए, ये ज़ीरो और ये क्या है, वन। वन को प्रिंट करेगा, कैसे प्रिंट करेगा, हाई ए आर जी वी। ठीक है, ये ए आर जी वी क्या है, ये जस्ट बता रहा है कि जितने भी लिस्ट के अंदर है हर एक को, लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल बताया था, हटा के आप चाहे तो यहाँ पे कोई वर्ड्स दे सकते हैं या अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं, ए टू जी, बट सेम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। वो सारी इसमें से चीज़ इसमें आती है, यहाँ से चीज़ यहाँ आती है। आर्गुमेंट हमने प्रोवाइड किया एग्जांपल रिया, तो हाय रिया ऐसा प्रिंट होगा। sys.arv one is the first argument after the script name, after the script first argument. In this case, the user's name print welcome message with that name. ओके, यहाँ पे मैंने हाई किया तो हाई इस जगह यहाँ पे प्रिंट होगा, मैंने रिया प्रिंट किया, हाई रिया। अंडरस्टूड। और एक बार आपको बताऊं, रिपीट करूं, इंपोर्ट किया हमने यहाँ पे, लेन फंक्शन से चेक किया, अगर ये लेस देन टू है तो मेरा एरर आ जाएगा। चलो मैं आपको रन करके बताता हूँ, एरर भी बताता हूँ, एरर एंड ब्रेक, ब्रेक एंड फिक्स। ठीक है, सीएलएस से क्लियर किया, मैंने रिया ने दिया, सिर्फ एक दिया, नो नेम प्रोवाइडेड, तो आपको देना पड़ेगा वेरिएबल्स। चलो कितना इंटरेस्टिंग है आज का ट्यूटोरियल, होप यू आर एंजॉइंग माय फ्रेंड्स। चले मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, काउ से। चलो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, अनकमेंट किया। ये काउ से जो है तो बड़ा फनी है, कभी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, आपको एक कमांड लाइन, एक इमेज आपको यहाँ पे देखने मिलेगी, दैट इज अ बिल्ट इन फंक्शन। सो मैं क्या किया यहाँ पे, काउ एग्जाम्पल, दिस कोड डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू यूज द काउ लाइब्रेरी इन पाइथन। काउ लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, तो क्रिएट अ फन कमांड लाइन ग्रीटिंग्स। सो एक लाइब्रेरी है, हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, बिल्ट इन लाइब्रेरी, इंपोर्ट्स बिल्ट इन लाइब्रेरी ऑफ काउ, इंपोर्ट काउ पैकेज। ओके, ये लाइब्रेरी है। अच्छा, अगर आपने ये कमांड इंस्टॉल नहीं की ना, पिप इंस्टॉल काउ, तो आपको एक एरर मैसेज देखेगा, यहाँ पे रेड लाइन आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, काउ लाइब्रेरी यूज करने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल काउ। देखिए अभी क्या होता, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये मेरे को बताएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ओके, मैं अगर एक न्यू वर्जन पे नहीं जाऊंगा अभी इस वक्त, एक आर्गुमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल किया। तो आप इस प्रैक्टिकल को करने से पहले आप पिप इंस्टॉल कौन से करना है। ओके, आपने करने के बाद में आपको जो यहाँ रेड लाइन है, रेड लाइन है वो चले जाएगी। फिर इंपोर्ट के ज़रिए से आप इस काउ से लाइब्रेरी को इंपोर्ट करोगे, फिर इंपोर्ट सिस करोगे। ओके, यहाँ पे इंपोर्ट सिस करोगे, उसके बाद यहाँ पर इफ लैंग सिस डॉट ए आर जी वी, ये वेरिएबल के लैंग क्या होना चाहिए, ये इफ के जरिए से कंडीशन चेक हो रही है, इज इक्वल टू पाइथन में यूज होता है इक्विवेलेंट के लिए, हम मैथ में यूज करते हैं इक्विवेलेंट के लिए सिंगल इज इक्वल टू, बट यहाँ हम यूज करते हैं डबल इज इक्वल टू प्रोग्राम्स के अंदर। दिस इज नॉट लाइक मैथमेटिक्स, दिस इज अ प्रोग्रामिंग। सो इसका अपना तरीका है। तो हम इज इक्वल टू दो होना, हमारी कंडीशन मेट होना, और हमने यहाँ पे कोलन दे दिया है। चेक इफ यू प्रोवाइडेड एग्जैक्टली वन नेम आफ्टर द स्क्रिप्ट नेम व्हेन रनिंग इट। चलो ये मेरी स्क्रिप्ट है, क्या है, पाइथन day05 libraries डॉट पी वाई, ये मैं ये नाम से मैंने सेव किया, ये मेरा कमेंटेड है, आप इस नाम से चाहे तो इसको इंडिविजुअल स्क्रिप्ट बना के रन कर सकते हो। ओके, आपको समझने के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन दिया हूँ, ताकि आपको पता चले इतने सारे प्रोग्राम्स, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। एक लाइन में एक फाइल में सारी चीज़ें कवर हो जाए, इसलिए मैंने एक साथ सारी चीज़ें लेके उसको कमेंटेड किया था, और जैसे ही आपको बता रहा हूँ तो उसका कमेंट कर रहा हूँ।
चलो हम करते हैं इसको वापस से। इंपोर्ट काउसे, इस लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट किया, उससे पहले आपको पिप इंस्टॉल काउसे इंस्टॉल करना है, ये कमांड आपको चलानी है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद आपको इंपोर्ट सिस मॉड्यूल आपका इंपोर्ट होगा, ये लाइब्रेरी आपकी इंपोर्ट होगी। यहाँ पे चेक किया जाएगा कि सिस्ट आर्ग्यूमेंट जो वेरिएबल्स है वो दो होना चाहिए। दो कैसा होना चाहिए आपको पता है ना, एक तो ये स्क्रिप्ट वाला है और उसके साथ में +1, इंडेक्सिंग 0, और उसके बाद जो नाम दिया जाएगा मैंने दिया है दिया। ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने, तो कुछ भी नाम दे सकता, दिया दिया नाम, तो ये आया गया। फाइन, वेलकम दिया, क्या करेगा, वेलकम दिया। ओके, ये कौन से ये बिल्ट इन ऑलरेडी पाइथन का कमांड लाइन का बिल्ट इन फंक्शन है। ये आप जब चलाते हो तो ये सिर्फ हमारा नाम यहाँ पे हम जो देंगे ये वेलकम प्रिंट होगा, उसके बाद हम जो भी आर्गुमेंट के अंदर नाम देंगे वो प्रिंट होगा, और ये नीचे का जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्ट इन है इस लाइब्रेरी के अंदर। इट्स फनी राइट। चलो मैं भी दे देता हूँ मरियम। मरियम, ओके, वेलकम मरियम, सॉरी सॉरी फॉर दिस स्पेलिंग मिस्टेक। मरियम, वेलकम मरियम, क्या कर रही है काओ, वेलकम मरियम। ओके, ये हो गया था हमारा कॉसे का फंक्शंस लाइब्रेरीज, हमने इसके अंदर इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद उसका फंक्शंस हमने उसको यूज़ किया। मल्टीपल लाइब्रेरीज हमने कॉसे और सिस को इसके अंदर इंपोर्ट किया प्रोग्राम्स के अंदर। देखिए हर बार हमको जब प्रोग्राम्स रन करना पड़ता है ना तो इंपोर्ट कमांड चलानी ही पड़ती है। आप सोचेंगे कि मैंने पहले इंपोर्ट कर दिया था फिर वापस क्यों इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। आप अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स डिफरेंट डिफरेंट चला रहे हो ना तो आपको मॉडल्स इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक ही प्रोग्राम्स के अंदर एक बार आपने इंपोर्ट किया तो इस मॉड्यूल को आप मल्टीपल कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे है ना सारी चीज़ें को कमेंट आउट कर रहा हूँ, और जितना आपको बताना है उसके ही कमेंट हटा के आपको बता रहा हूँ। हर बार मेरे को सारी चीज़ें इंपोर्ट यहाँ पे करना पड़ती है। अगर इतने सारे प्रोग्राम्स का लिख के अगर आप एक प्रोग्राम्स या दो तीन प्रोग्राम्स बनाते हो तो आप एक बार इंपोर्ट्स भी लिख लेते हो, तो दैट्स वाज फाइन विद इन वन प्रोग्राम्स। ओके, यानी आपको इंपोर्ट काउ से बार बार नहीं करना पड़ेगी। आप अगर इसको बार बार यूज़ कर रहे हो काउ से डॉट काउ, तो एक बार आपने इंपोर्ट किया काफ़ी है, मल्टीपल टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको एक बार ये यूज़ करना ज़रूरी है। सिस फंक्शन इसलिए क्यों यूज़ कर रहे हैं आप, आर्ग्यूमेंट चेक करने के लिए, वेरिएबल्स। होप यू अंडरस्टैंड। प्लस मैंने यहाँ पे दिया, ये डबल कोट के अंदर जो भी चीज़ दी जाती है वो स्ट्रिंग है, और यहाँ पे हमने प्लस करके इसके साथ में ये कॉन्केटिनेशंस किया है हमने, sys डॉट argv वेरिएबल्स को प्रिंट किया, और जो भी इंडेक्सिंग हमने यहाँ पे दिया है वो यहाँ पे प्रिंट हुआ, दैट वाज द मरियम। ओके, मरियम, मैंने इसको कमेंट आउट किया इसलिए अभी प्रिंट नहीं हुआ। चलो मैं इसको कमेंट हटा देता हूँ, उसको प्रिंट करता हूँ अभी। ओके, वेलकम मरियम। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम्स माय फ्रेंड्स, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस। आप चाहे तो एक ब्रेक ले सकते हो, वापस आके कंटिन्यू कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस को। आई वुड लाइक टू कंप्लीट इट इन वन सिटिंग। ओके, सो मैंने इसके कमेंट्स हटा दिया हूँ। यहाँ पे मैंने किया इंपोर्ट काउ से, इस लाइब्रेरी को मैं इंपोर्ट किया, ड्रैगन कैरेक्टर्स। ओके, ड्रैगन कैरेक्टर्स मैं आपको यहाँ पे यूज़ करूँगा, ये इसका फंक्शंस काउ से के अंदर ये फंक्शंस है एक ड्रैगन। सो मैंने इंपोर्ट काउ से किया, पैकेज इंपोर्ट किया, यहाँ से इंपोर्ट से ये मॉड्यूल इंपोर्ट किया। इफ लेंथ सिस डॉट argv वेरिएबल्स लेंथ 2 होना चाहिए तभी ये प्रोग्राम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। कॉसे डॉट ड्रैगन ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है। ओके, ग्रीटिंग, और जो भी रहेगा हम नाम देंगे ग्रीटिंग नाम, और एक ड्रैगन का आपको काफ़ी लंबा चौड़ा आपको कमांड लाइन एक वो मिल जाएगा, ग्राफिक्स कमांड लाइन ग्राफिक्स जैसा मिलेगा आपको। ठीक है, चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ, CLS रन किया। ओके, ड्रैगन का जैसा आपको ड्रैगन जैसा दिखने वाला ग्रीटिंग मरियम, और ये ड्रैगन कह रहा है ड्रैगिंग मरियम। चलो मैं इसको CLS करता हूँ, मरियम को मैं मैरी कर देता हूँ।
मैरी। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया है ग्रीटिंग मैरी। चलो मैरी को मैं वापस मरियम कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया है ग्रीटिंग मरियम। ये था हमारा प्रोग्राम्स मॉड्यूल काउ से, उसके अंदर हमने फंक्शन यूज़ किया ड्रैगन। पहले हमने काउ फंक्शन यूज़ किया और इसमें ड्रैगन। तो आपको ये पता चलना चाहिए। आप कैसे पता चलेंगे? आप पाइथन के सपोर्ट पे जाइए, हेल्प में जाइए, वहाँ पे आप मालूम कीजिए काउसे के अंदर कौन कौन से फंक्शंस है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको होना चाहिए। मैंने आपके एक दो की आपको एग्जांपल्स यहाँ पे बता दिया। ओके माय फ्रेंड्स, इसमें नथिंग टू लॉजिक, आपको ये मिल जाएगा। बट इतना आपको पता चलना चाहिए, इतना तो आपको याद होना चाहिए, मालूमात होनी चाहिए तो कौन से मॉड्यूल में कौन सी चीज़ होती है। चाहे तो आप कभी उसका गूगल करके फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये चीज़ें आपकी लॉजिक है। ये आपको कितने देना है, 2 देना है, 3 देना है, आर्गुमेंट, इंडेक्सिंग, ये लॉजिकल, आपको ये कंडीशंस है, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आना चाहिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम्स। ओके, मैंने इसको सेलेक्ट किया, कमेंट हटा दिया। इसमें क्या करने वाले हैं? देखिए ये प्रोग्राम जो था ना, ये जो है ना आपको काफ़ी, आप जब एलएलएम मॉड्यूल वो करोगे, डिप्लॉय करोगे, तो उस वक्त आपको यहाँ पे देना पड़ती है प्रॉम्प्ट के लिए। आपको यहाँ पे आपको एपीआईज कॉल करना पड़ते हैं। ओके, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आप इसको है ना अच्छे से समझ जाओगे तो आप एलएलएम मॉड्यूल जेनाई का डिप्लॉय कर सकते हो। मतलब बाकी चीज़ें भी आपको सीखना पड़ेगी, लेकिन एक पार्ट आपका पाइथन का जो बेसिक है, जो एक रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट हो गया। पाइथन स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू यूज़ द रिक्वेस्ट लाइब्रेरी टू फेच डेटा फ्रॉम आईट्यून। आईट्यून वेबसाइट से हम डेटा फेच कर रहे हैं रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के ज़रिए से। ये मैंने सिस मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। ओके, क्यों किया? यहाँ पे मेरे को वेरिएबल्स का इंडेक्सिंग देखना है, उसका लेंथ देखना है। इंपोर्ट रिक्वेस्ट, दिस लाइन imports the necessary library to make https requests। क्या हो जाती है इससे? necessary library to make http requests, install requesting using pipinstall। so इस अगर आपके पास ये pip install request आपने अगर आपके इसमें नहीं किया है, पहले आपने नहीं किया है, तो आपको रिक्वेस्ट पे रेड लाइन एरर आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये चलाना है कमांड। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, तो इसमें आपको ऑलरेडी सेटिस्फाइड रिक्वायरमेंट, तो ये आपका रिक्वायरमेंट है। ओके, आपने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया, इंपोर्ट सिस लिख दिया, इंपोर्ट रिक्वेस्ट लिख दिया। रिक्वेस्ट से क्या होता है? लाइब्रेरी टू मेक एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट। तो एचटीटीपी की रिक्वेस्ट हमारी, एचटीटीपीएस की रिक्वेस्ट भी यहाँ से हमारी जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे एचटीटीपीएस का, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एफ लैन कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ, sys डॉट argv इज नॉट इक्वल टू 2। देखिए ये थोड़ा ट्रिकी है, आपको समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिकी है। इट्स नॉट इक्वल टू कंपेयरिंग ऑपरेटर। देखो यहाँ पे थोड़ा मेरा स्पेलिंग ये हो गया है, प्लीज़ इग्नोर मेरी थोड़ी सी है ना टाइपिंग टाइप पर थोड़ी सी इतनी इतनी ये नहीं है, तो प्लीज़ या प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। सो लेन फंक्शन के जरिए से हम क्या करें? नॉट इक्वल टू 2, इट रिटर्न्स द ट्रू इफ द वैल्यू ऑन द लेफ्ट इज डिफरेंट फ्रॉम 2। ओके, मतलब क्या होगा? नॉट इक्वल टू 2, अगर ये इक्वल नहीं है, आर्ग्यूमेंट जो पैरामीटर्स यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं वो 1 है। एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको प्रोग्राम्स को रन किया, ठीक है, ये मैंने रन किया, ये अगर नॉट इक्वल टू 2, 2 के बराबर नहीं है, सिस डॉट एग्जिट, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, आगे की तरफ नहीं जाएगा। नॉट इक्वल टू, ये ट्री हो गई कंडीशन, तो कंडीशन ट्रू नहीं होना चाहिए, ये 2 नहीं रहना चाहिए। मतलब नॉट इक्वल टू 2 यानी नॉट इक्वल टू 2, अगर ये अगर 2 नहीं है, 2 नहीं है, 1 है, ओके, नॉट इक्वल, तो क्या हो जाएगा? प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। क्योंकि उसको क्या कंडीशन क्या है? अगर ये प्रोग्राम ट्रू हो गई है, नॉट ये इक्वल हो गया 2 के, ये नॉट इक्वल टू 2 कह रहा है, ये फ्लैन सिस डॉट आर्गुमेंट, ये जो वेरिएबल्स प्रोवाइड किया गया 2 है, तो ये हो गई क्या हो गई? क्या हो गई? अगर 2 दिया है तो कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन
अगर दो है, सॉरी, तो कंडीशन फॉल्स हो गई है। मैं आपको वापस बताता हूँ। लैंग सिस डॉट आर्ग्यूमेंट अगर नॉट इक्वल टू टू, इक्वल अगर इक्वल टू से इक्वल नहीं है, ओके, एक ही दिया है, तो प्रोग्राम क्या हो जाए, कंडीशन ट्रू हो गई और एग्जिट हो जाएगा। और एक, और अगर तीन देगा, वो भी इक्वल से नहीं है, दो से ज़्यादा, तो अभी ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू टू। तीन दे दिया आपने आर्गुमेंट, आर्गुमेंट कंसिडर हो रही है, स्क्रिप्ट प्लस नेम, ये आपकी आर्गुमेंट कंसिडर हो रही है, तीन दे दिया आपने, फिर ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। अरे भाई, मैंने आपको दो बोला था, ये कंडीशन हो गई नॉट इक्वल टू टू, दो नहीं है, आपने एक दे दिया, चलो एग्जिट हो जाओ। आपने तीन आर्गुमेंट दे दिए, चलो एग्जिट हो जाओ। अगर आप दो देते हो, ओके, नॉट इक्वल टू टू, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने की वजह से ये लाइन स्किप हो जाएगी, फिर आपका प्रोग्राम आगे की तरफ चलेगा। आपने दो दे दिया, वो बड़ा था नॉट इक्वल टू टू रहा, तो एग्जिट हो जाओ। एक है या तीन है, चार है, दो से ज़्यादा या दो से कम है, तो एग्जिट हो जाओ। एरर है लिखने का आपका तरीका शॉर्ट में, ठीक है, नॉट इक्वल टू टू। अगर टू है तो क्या हो गया है, ये अगर टू है तो ये हो गया आपका कंडीशन फॉल्स। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो नेक्स्ट लाइन के लिए जाएगा। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स नाम से हमने क्या बनाया है, यहाँ पे वेरिएबल्स बनाया है। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। देखिए, कंफ्यूज मत होना, ये रिक्वेस्ट लाइब्रेरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ओके, एलएलएम के लिए। आप वही करोगे, तो जब मैं होपफुली बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी, जिसे आप ओम कहते हो, अल्लाह कहते हो, सो जो भी है वो ओम अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, जो ऊपर बैठा है, तो उसकी कृपा से मैं नेक्स्ट मैं जब बनाऊंगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। एलएलएम का, जब हम जेनाई का एक सीरीज हम बनाने वाले हैं, होपफुली, इंशाल्लाह, ओके, बाय विलिंग ऑफ द अलमाइटी। तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए, और इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, उस वक्त ये सारी चीज़ें कवर होगी। रिक्वेस्ट हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, और रेस्पॉन्स जो है तो हमारा यहाँ पर ये एक वेरिएबल्स है, ये इंपोर्ट हो गया। लेंथ से हमारा आर्ग्यूमेंट कितने दे रहे हैं वो चेक हो गया, नॉट इक्वल टू टू है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, सिस एग्जिट के ज़रिए से, ये नॉट इक्वल टू टू रहा, तो एग्जिट हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और इक्वल टू टू है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फिर आगे जाएगा नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। आपके समझ में नहीं आता, आप गौर से मेरे वीडियो को पॉज करके स्लो मोशन में सुनिए, आपको समझ में आएगा होपफुली। उनके लिए आप करेंगे, आप सर इतना क्यों बार बार बता रहे हो, तो मेरे को इसलिए बताना है कि मेरे जो ऑडियंस है ना, कुछ फ्रेशर्स है जो काफ़ी ज़माने से है, लेकिन उनको स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग से नहीं आती है, तो उन लोगों के लिए भी कवर हो जाए। तो सॉरी फॉर दैट, एक्सपीरियंस होल्डर हो जो है, तो ऑलरेडी जो प्रोग्रामिंग के अंदर एडवांस है, तो प्लीज़ बियर विथ मी। तो आपके लिए और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और भी आने वाले हैं। तो रेस्पॉन्ड नॉर्म से हमने वेरिएबल्स बनाया, और रिक्वेस्ट यहाँ पे हमने, यहाँ पे इसको, इस फंक्शंस को कॉल किया है, ठीक है। रिक्वेस्ट यहाँ पे देखिए, इज एन एचटीटीपी लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी को लिया, रिटन इन पाइथन फॉर ह्यूमन बीइंग्स, बेसिक गेट यूसेज, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, आर रिक्वेस्ट डॉट गेट। ये आर जो है ना रिस्पॉन्स की जगह पे, मैं आर भी लिख सकता हूँ, एक वेरिएबल से कुछ भी लिख सकता हूँ, तो मैंने ये एग्जाम्पल दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स लिख दिया। ये पाइथन डॉट ओ है, स्टेटस अंडरस्कोर कोड, ये कोड 200 है, ओके। पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 200 मतलब सक्सेसफुल, ओके, सक्सेसफुल कोड है, दैट्स फाइन। हमने हमारा प्रोग्राम्स लिखा है, वो एक उन्होंने एक बताया था हमारे को एक रेफरेंस के लिए। तो रिक्वेस्ट एक लाइब्रेरी है पाइथन की, जो किस लिए काम आती है, एच टी टी पी, रिक्वेस्ट इन एच टी टी पी लाइब्रेरी है, पाइथन के अंदर लिखी गई है। हमने यहाँ से गेट, गेट के जरिए से क्या हो रहा है, आई ट्यून ए पी आई यू आर एल डॉट गेट, फंक्शंस को हम कॉल कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग बाय क्या लिखा है, ये सारा हीडर्स वगैरह, ये सारी प्रोग्राम्स उसके अंदर गेट के अंदर लिखी हुई है, ओके। तो गेट एक फंक्शंस के अंदर ये सारा लिखा हुआ है। तो हम रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के ज़रिए गेट फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे हमने यूआरएल प्रोवाइड किया है, ये हमारा यूआरएल है। अब यूआरएल आप वैसा भी, अगर आप इसको है ना आप चलाओगे, उसको भी मैं इसको है ना उसमें डाल दूंगा, इस यूआरएल को डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप इस यूआरएल को चलाओगे ना, तो एक फ़ाइल डाउनलोड होगी। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, प्लस सिस
आर्ग्यूमेंट, ये वेरिएबल्स है वो एक होना चाहिए, 0 + 1 मतलब 2 होना चाहिए। तो प्रिंट क्या होगा, प्रिंट हमारे को जेसन फॉर्मेट में हमको चाहिए। जो रिस्पॉन्स वेरिएबल का जो गेट आएगा ना, जो इसका रिजल्ट, हमको जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे चाहिए, प्रिंट जेसन रिस्पॉन्स। ठीक है, तो मैं चलता हूँ CLS की तरफ। इस प्रोग्राम्स को मैं रन करता हूँ, थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूँ, थोड़ा इसको ड्रैग करता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको रन किया। ठीक है, मैं इस बार लेता हूँ अमीन, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2। ठीक है, आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट +1 होना चाहिए इस लाइब्रेरी के साथ में, और फॉर्मेट जैसा का होना चाहिए, जो हमको गेट मिलेगा। API कॉल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं URL का, गेट के ज़रिए से, गेट फंक्शन के ज़रिए से रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के अंदर। देखिए मैंने इसको रन किया, ये आ गया आपका रिस्पॉन्स। तो अभी यहाँ पे देखिए इतनी सारी URLs आपको प्रोवाइड कर दी गई है, ये सक्सेसफुल हो गया आपका कोड। एग्जाम्पल, मैं ये म्यूज़िक के अंदर, मैं इसको पहले, सबसे पहले तो आपको एक ब्राउज़र ओपन कर देता हूँ। ओके, ये मेरा ब्राउज़र्स है जिसमें MSN ओपन है। ठीक है, ये है, और इसके बाद फिर मैं अपने प्रोग्राम्स को रन करता हूँ। कंट्रोल एप्पल से इस वेबसाइट पे जाके, यहाँ पे मरियम सर्च, उन्होंने अमीन सर्च किया है सॉन्ग्स को, मैंने इसको प्रेस किया, यहाँ पे उसको ओपन किया। रिजल्ट कितने मिले मेरे को, 2 काउंट मिले रिजल्ट्स के। देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया। अगर आप इसको सुनोगे तो क्या है, ये अमीन इस सॉन्ग्स के अंदर लिखा हुआ है। ओके, चले, कितने काउंट हुए, 2, ये रिजल्ट सक्सेसफुल है हमारा। और दूसरा कौन सा है हमारा, ये म्यूजिक, अमीन आमान, ओपन। ओके, ये मैं चलाऊँ तो शायद आपका आवाज़ ना आए। Yeah. Get that money fast like it's time to eat. क्लियर माय फ्रेंड। चलो मैं इसको मिनिमाइज कर, इसको पहले तो मैं क्लोज कर देता हूँ, हम आगे प्रैक्टिकल करें तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये हो गया है हमारा प्रैक्टिकल सक्सेसफुल। मैं यहाँ पे जाके इसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये आज काफ़ी मेरे नज़दीक ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हैवफुली होपफुली, सॉरी, होपफुली इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी। इसके अंदर हम एक स्क्रिप्ट है, ये हमारी छोटी सी स्क्रिप्ट है, जिसमें हम रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, और गेट फंक्शन के ज़रिए से हम API कॉल करके इस इस वेबसाइट से ये कर रहे हैं। चाहे तो मैं iTunes की जगह पे, है ना, ये तो मेरा कमेंट है, मैं गेट के ज़रिए से पाइथन के कोई दे दूँ, और किसी और URL यहाँ पे दे दूँ, और वहाँ पे मेरे को सर्च करना है तो मैं वहाँ पे यहाँ पे डाल दूँ, उसको यहाँ पे डाल दूँ, XYZ जो भी मेरा होगा यहाँ पे मैं टाइप कर दूँ, तो वो उसके अंदर उस वेबसाइट पे जाके वो सर्च करेगा। दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू फॉर iTunes एप्पल, दैट इज़ फॉर एन एग्जाम्पल। तो आपको सर्च के लिए अपनी पूरी वेबसाइट में जाके पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करना है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। इसी तरह से हम प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसमें हम LLM डिप्लॉय करते हैं जनरेटिव AI के अंदर, ये चीज़ें हमारी गेट के ज़रिए से यूज़ होती है। होप यू अंडरस्टैंड। अगर यहाँ नहीं दूँ ना तो कुछ नहीं चलेगा। देखिए मैंने यहाँ पे नहीं दिया था, और यहाँ पे मैं देता हूँ, मान देता हूँ। ठीक है, सर्च करने दो। ओके, तो इसका रिजल्ट काउंट क्या आया है, इसका भी रिजल्ट काउंट 2 आया है, इसके भी 2 रिजल्ट्स मिले हैं। बाकी आप सोच रहे होंगे कि नीचे सारे इतने सारे URLs हैं, सो आप प्रैक्टिकल करके देखिए, तो इसमें से आपको बहुत सारे कुछ ऐसे JPG इमेजेस है, देखिए यही दिख जा रहा है आपको, ये इमेजेस है, वो नहीं है। जबकि MP4 जो है और MP3 जो है, ये भी JPG इमेज है, उसके साथ में इमेजेस भी डाउनलोड हुई है। मेन जो आया है रिजल्ट काउंट 2 आया, मतलब आपको 2 सॉन्ग्स यहाँ पे मिले हैं म्यूजिक्स के, सिर्फ 2 मिले हैं, MP4A, दैट्स फाइन। चलिए और एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको CLS किया, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, दिया करता हूँ, लेट्स सी कुछ मिलता है क्या, कुछ मिलता है क्या। इसके भी मिल गए 2, आप इसको ओपन करोगे ना, यहाँ पे भी कुछ मिलेगा।
चलो मैं रैंडमली ऐसा कुछ तो भी टाइप करता हूँ ना, जो होपफुल ऐसा लगता है कि अवेलेबल नहीं होगा। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। आप बताना कमेंट सेक्शन में, आप है ना इस प्रोग्राम्स को एंजॉय करिए या नहीं करिए। ये कुछ भी देता हूँ, चले। मैंने इसको रन किया, 0 काउंट। इस तरह कोई है नहीं इंट्यून के ऊपर इस नाम से, कुछ है ही नहीं, तो उसको कुछ मिला नहीं है, तो क्या हो गया, प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। बट इसका रिजल्ट क्या आया, 0 फाउंड। उसको कोई सॉन्ग्स नहीं मिले हैं यहाँ पे। मैं चला देता हूँ कुछ और, गॉड नाम से तो बहुत सारे मिल जाएंगे होपफुली उसमें, इस बात पे। देखिए इसको भी 2 सॉन्ग्स मिले हैं इस वेबसाइट पे, रिजल्ट कॉन टू MP4। ठीक है, तो ये था हमारा रिक्वेस्ट मॉड्यूल और गेट फंक्शन। होप यू आर एंजॉइंग। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम्स की तरफ हम बढ़ते हैं। आप मेरे को बताना मेरी आवाज़ क्वालिटी कैसी है, आई मीन आवाज़ आपको क्लियर समझ में आ रही है, और आपको समझ में आ रहा है, या आप मेरे को फीडबैक देना ज़रा। मज़ा आता है यार देखने के बाद में, सुनने के बाद में, आई मीन कमेंट्स देखने के बाद में, कि यार आप मतलब है ना एंजॉय कर रहे हो, है ना, आप शेयर कर रहे हो, आप लाइक कर रहे हो, तो मेरे को भी और वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट आता है। देखिए बहुत सारे आपको मटेरियल्स तो मिलेंगे, लेकिन मेरा कुछ है ना, आई एम ट्राइंग टू डिफरेंट वे पढ़ाऊँ, इसको क्रैक करूँ, हर चीज़ को मैं ना सिंपल और एग्जाम्पल के साथ में बताऊँ आपको। इसलिए मैं ना कुछ थोड़ा सा सॉरी फॉर दिस बहुत सारी रिक्वेस्ट थी मेरी कि आप कंटिन्यूअसली वीडियोस डालो, लेकिन बीच में रमज़ान की वजह से नहीं हुआ, और फिर छोटे बच्चों की वजह से ना, बेटियां है, काफ़ी प्यारी होती है बेटियां, बेटियां तो बेटियां ही होती है किसी की भी हो, तो बेटियां, तो थोड़ा सा बिजी रहता हूँ ऑफिस के बाद में। तो फिर भी आई एम ट्राइंग टू माय बेस्ट। ओके, सो ताकि है ना पूरा कोर्स कंप्लीट आपको मिल जाए और आप सीखें। सो नेक्स्ट हमारा है जेसन फॉर्मेटिंग। दिस प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट जेसन फॉर्मेटिंग। आपको लगता है ना, तो ज़रा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसे लग रहा है। ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट। तो हम यहाँ पे जेसन्स लाइब्रेरीज को हमने इंपोर्ट किया, फिर सिस को भी हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, रिक्वेस्ट को भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। ओके, और यहाँ पे हमने लेंथ का लेन होता है, ये साइज चेक होती है। ओके, डेफिनेशन लेंथ, सॉरी, तो इंटीजर्स में ये लेंथ काउंट होती है, ये हम इस पे लेके जाते हैं ना, तो हमको रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम एंड कंटेनर्स, ये आपको डेफिनेशंस बता देता है क्या है। एक ऑलरेडी फंक्शंस लिखा है, और फंक्शंस लेन के अंदर लिखा है, जैसे हम वेरिएबल्स देते हैं, वेरिएबल्स के बाद में उसमें सारी चीज़ें देती है, उस वेरिएबल में सेव हो जाती है, इस तरह लेंस क्या है, चाहे तो अपने एक नया प्रोग्राम्स भी आप बना सकते हो लेन की जगह पे, दैट इज़ बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, दैट्स फाइन, उसको छोड़े बाद में करते हैं। ओके, पहले हमारा एक कंप्लीट कर लेते हैं जो बेसिक से जीरो टू हीरो एडवांस लेवल वाला है। तो लेन फंक्शंस के जरिए से हमने यहाँ पे देखा, नॉट इक्वल टू 2, चेक फॉर प्रॉपर इनपुट, 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू है तो प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा, कंडीशंस ट्रू हो जाएगी। अगर ये दो बराबर है तो ये कंडीशन फॉल्स होंगी, लेकिन प्रोग्राम सक्सेस हो जाएगा, कि भाई ये दो बराबर है। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो एस एस डॉट एग्जिस्ट एग्जिट ये रन नहीं होगा, फंक्शन रन नहीं होगा, प्रोग्राम से आप एग्जिट नहीं होगे, आप प्रोग्राम से एग्जिट नहीं होगे, आप नेक्स्ट लाइन की तरफ जाओगे, ये कंडीशंस आपकी यहाँ पे फॉल्स हो गई है, इसलिए आप एग्जिट नहीं होंगे। अगर ट्रू हो जाती है, अगर 2 से कम और 2 से ज़्यादा होता है, तो फिर आप आगे की तरफ नहीं जाते हो। तो यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट टू एपीआई, एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, रिक्वेस्ट एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के लिए जाती है, और गेट कमांड के ज़रिए से हम लोग कॉल करते हैं एपीआई को, मतलब गेट फंक्शन और रिक्वेस्ट दोनों को मिलाकर। ओके, एपीआई, रेस्ट एपीआईज, आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, कैसे कॉल्स होता है, उसका बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, आप उतना देख लीजिए। ओके, ये तो इम्पोर्टेंट्स है आज की दुनिया में, फॉर द प्रोग्राम्स के लिए इस दौर के अंदर, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। सो यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट +1 दे रहा हूँ, जो मेरा बेसिक है उसके साथ में वो, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जेसन डॉट डम्स, जेसन मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, डम्स इसका मैंने एक फंक्शंस यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, ये पे इनबिल्ट फंक्शन है, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा हूँ, ये इनबिल्ट फंक्शन है। देखिए जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं ना, उसको ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। देखिए डेफ डम्स, ये सारा कोड यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके,
और ये रेस्पॉन्स भी लाइब्रेरी है। ये जेसन्स हम उसमें कॉल कर रहे हैं फॉर्मेटिंग जेसन में। और यहाँ पे दे रहे हैं प्रिंट फॉर्मेटेड जेसन डेटा। ओके, इंडेंट इज इक्वल टू को। हम इसको रन करते हैं। +1 मैं यहाँ पे देता हूँ, अमन देता हूँ वापस। देखिए मेरा आउटपुट तो आ गया है, आउटपुट आ गया है। इसको इस बार कितने मिले काउंट? इस यूआरएल के अंदर अमन के 3 मिले हैं, 3 रिजल्ट आए हैं, 3 सॉन्ग्स मिले हैं। लेकिन आपको कुछ समझ में आ रहा है ये? बताओ, आ रहा है कि बताओ, ऑनेस्टली बताओ। 1, 2, 3, M4A 3। ओके, 3 ही है ना? मैं आपको रिपीट बताता हूँ। देखिए रिजल्ट काउंट 3, ये हो गया 1, 1, ये हो गया आपका 2। इस पे क्लिक करोगे तो नया यूआरएल ओपन होके सॉन्ग्स आपका चलना शुरू हो जाएगा। ये हो गया 3। मैं आपको इसको पता है आपको मैं क्यों आपको मतलब बता रहा हूँ, ताकि हम आगे एक फॉर्मेट देखने वाले जो ह्यूमन रीडेबल है। आपको कुछ समझ रहा है इसमें? ऑफ कोर्स नहीं समझ रहा होगा, राइट? जिनको जैसन आता है वो समझ रहे होंगे, बट ह्यूमन रीडेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने जेसन फॉर्मेट के अंदर इसको प्रिंट किया है। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें सक्सेसफुल हो गए हैं। ये हम जब चलाओगे यहाँ पे तो ये हमारे क्या होगा, सॉन्ग्स हमारे चलेंगे। चलो हम इसको कमेंट आउट करते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम की तरफ। तो ज़्यादातर हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे रिक्वेस्ट गेट्स वाली है, जो को आपको हर जगह पे काम आने वाली एपीआई कॉल्स के लिए। ओके माय फ्रेंड्स, सीएलएस से मैंने इसको क्लियर किया, इसको क्लियर किया। अब यहाँ पे मैंने i2 एक पीवाई बनाया हूँ, दैट्स कमेंटेड आउट, वो यूज़ नहीं हो रहा है। लूप थ्रू जेसन, दिस प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट आइटरेटिंग ओवर जेसन डेटा। चलो मैं इसको इसके कमेंट्स हटा देता हूँ। बल्क में कमेंट कैसे हटाते हैं, कैसे देते हैं? कंट्रोल फॉरवर्ड की से हटता भी है और दी भी जाती है और हट भी जाता है। ठीक है, आपको एक जगह पे जाके टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जेसन्स के लिए अगर आप पिप इंस्टॉल नहीं करोगे, नहीं कमांड रन नहीं करोगे, तो फिर आपको यहाँ पे एरर आएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का ना प्रैक्टिकल इनकम्प्लीट हो और उसको कुछ एरर मैसेज आए, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको करके भी दिखा रहा हूँ। ओके, ये डाउनलोड हो रहा है जेसन्स मॉड्यूल सक्सेसफुली। ओके, बिल्ड जेसन। ओके, इंस्टॉल जेसन 01.7। ओके, अब यहाँ पे मैं चलाता हूँ तो रिलीज ऑफ पिप अवेलेबल, ये क्या है यहाँ पे? पिप जेसन ऑलरेडी सेटिस्फाइड। दोबारा चलाए तो सेटिस्फाइड होती है, पहले मैंने ये नहीं चलाया था, तो इसलिए आपको अभी ये देखने मिल गया है कैसे होता है। यहाँ पे इफ कंडीशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेंथ इसका बिल्ट इन फंक्शन है, सिस आर्गुमेंट है, जो नॉट इक्वल टू 2 रहा तो ये नॉट इक्वल टू 2 यानी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और सिस डॉट एग्जिट से ये स्टॉप हो जाएगा। चलो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, अब इतनी देर से सुन रहे क्या होता क्या है ये। अभी कंडीशन मैंने एक दिया, राइट, नॉट इक्वल टू 2। एक से अगर दो से अगर दो नहीं है, राइट, एक क्या है, दो नहीं है, एक एक है, तो क्या हो जाना, सिस डॉट एग्जिट, एग्जिट। कुछ नहीं मिला है, प्रोग्राम एग्जिट हो गया। अच्छा, नॉट इक्वल टू 2, दो तो इक्वल है, यहाँ पे मैंने दिया अमन, अमीन, और मैं दे दिया सादिक। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ स्वप्निल देता हूँ। ठीक है, ये 3 दे दिया मैंने। इसमें क्या हो गया, एग्जिट हो गया। क्यों? नॉट इक्वल टू 2, फिर इज नॉट इक्वल टू 2, हमको दो ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दिया अमन और सादिक। ठीक है, ये दो चीज़ें मैंने दिया हूँ यहाँ पे, दैट इज ए नॉट इक्वल टू 2, तो अभी इक्वल टू 2 नहीं है, तो फिर ये चीज़ें कंडीशन फॉल्स होगी, तो अब फॉल्स कंडीशन होगी तो एग्जिट नहीं होगा, प्रोग्राम आगे की तरफ जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स नाम से वेरिएबल बनाया, रिक्वेस्ट नाम से लाइब्रेरी यहाँ पे उसको यूज़ किया और उसको गेट कमांड से फंक्शन यूज़ किया और यूआरएल का उसका पाथ दिया। यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस ब्रेसेस के अंदर सारी चीज़ें देना पड़ती है। आप चाहे तो उसको एक लाइन में ले सकते हो, मल्टीपल लाइन में ले सकते हो। फॉर्मेटिंग अच्छी होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको मल्टीपल्स लाइंस के अंदर
लिखा हूँ, जो कि पैरेंथेसिस ब्रेसेस यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। सेंड रिक्वेस्ट टू आईट्यून एपीआई, ये एपीआई को एक रिक्वेस्ट भेज रहा है, और उसका डेटा रिस्पॉन्स, जो यहाँ पे रिस्पॉन्स जो वेरिएबल्स है, उसको डॉट जेसन्स के अंदर, ये जेसन्स के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर यहाँ पे मेरे को पैरेंथेसिस ब्रेसेस क्लोज के अंदर कन्वर्ट करना है, पाइथन डिक्शनरी। ठीक है। सो डेटा डेटा नाम से वेरिएबल बनाया, रिस्पॉन्ड डॉट जेसन, जेसन्स के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा, फॉर रिजल्ट इन डेटा, अब यहाँ पे रिजल्ट्स इन डेटा रिजल्ट्स। ओके, डेटा रिजल्ट्स, इसके अंदर जो रिजल्ट्स मेरा आएगा, उसके अंदर जो डेटा जो है वेरिएबल्स है, ये बिल्ट इन वेरिएबल्स है, नहीं सॉरी, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल्स दिया है, अपना बनाया, वो डेटा वेरिएबल्स है। वो ये क्या कह रहा है, फॉर रिजल्ट्स। मैं यहाँ पे ए भी दे सकता हूँ, आपको लास्ट टाइम बताया था, आपको पता होगा, रिजल्ट इन रिजल्ट्स। ओके, इस वेरिएबल्स के अंदर जो आएगा, ओके, तो उसको यहाँ पे प्रिंट करना है, ट्रैक नेम, प्रिंट ट्रैक नेम। इसको रन करता हूँ। सो मेरे को यहाँ पे एक ही वेरिएबल देना है, मैंने इसको रन किया। ठीक है। तो इस बार मैंने क्या किया, इसको इस बार क्या किया, रिस्पॉन्स इनटू पाइथन डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर मैंने इसको कन्वर्ट किया। कैसा किया, जो मेरे पास में रिस्पॉन्स जो आया था ना, उसको उसको डेटा वेरिएबल्स में लिया, और डेटा वेरिएबल्स को मैंने वन बाय वन आइटरेट कर रहा हूँ मैं, इसको, इस डेटा को जो आ रहा है वो वन बाय कर रहा हूँ। और रिजल्ट्स क्या है, रिजल्ट्स एक एक डबल कोट के अंदर डंडर है, जब मैं उसको प्रिंट करना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट कीवर्ड, इट इज़ नथिंग। ठीक है। ये आपका रिजल्ट यहाँ पे आ गया है। ठीक है। सो इसके अंदर मेरे को ये मिला है। अभी मैं पेरेंट रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है ये वेरिएबल हो गया है। ठीक है। ये रिजल्ट जो है, मैं यहाँ पे ट्रैक नेम के साथ में इसको प्रिंट कर रहा हूँ। जो भी ट्रैक नेम रहेगा ना इसका, इसके अंदर, तो ये देखिए उसको अमान के कितने सारे मिले हैं। तो यहाँ पे मेरे को खाली नेम चाहिए था, 1 2 3 4 5, कितने सारे मिले हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। ये मोर हमारा ह्यूमन रीडेबल के अंदर था। यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया, ट्रैक नेम सर्च किया, और यहाँ पे मैंने फॉर से आइटरेट किया। अब रिजल्ट की जगह पे मैं आपको आर दे देता हूँ यहाँ पे, रिजल्ट, आप कंफ्यूज ना हो, बट मेरे को यहाँ पे आर देना पड़ेगा। मैं आर इन, ये डेटा जो रिस्पॉन्स आने वाला है ना इसके अंदर, ये रिस्पॉन्स के अंदर, ये इन ट्यून्स के अंदर से क्या होगा, जो मिलेगा तो रिस्पॉन्स वेरिएबल में सेव होगा, रिस्पॉन्स वेरिएबल डॉट जेसन। तो इसको क्या हो रहा है, मैं पाइथन डिक्शनरी के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसके ज़रिए से, डॉट जेसन के ज़रिए से। ओके। अब यहाँ पे आइटरेट कर रहा हूँ, जो मेरा ये रिस्पॉन्स, ये जो डेटा इसमें मिला है वो रिस्पॉन्स में सेव हुआ है, ये रिस्पॉन्स को मैं पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके। कन्वर्ट करने के बाद मैं उसको आइटरेट कर रहा हूँ, वो इसके रिजल्ट्स के ज़रिए से, उसको हर एक लाइन को मैं रिजल्ट को जो आइटरेट कर रहा हूँ, हर एक लाइन को आर आर के ज़रिए से आइटरेशन के लिए, तो आर ट्रैक नेम। ठीक है। ये ट्रैक नेम जो भी आएगा, तो प्रिंट ट्रैक नेम, प्रिंट ट्रैक नेम उसका हो रहा है। होप यू अंडरस्टैंड। अगर इसके अंदर फिर मैं CLS देता हूँ, अगर मैंने एक चीज़ अगर इसमें कम दी, आर्गुमेंट मेट नहीं होगा, और मैंने एक से ज़्यादा दी, जैसे लास्ट टाइम दिया था मैंने, चलो मैंने यहाँ पे दिया हूँ, अ, अमान दिया, और रिया दिया। ओके, तो ये भी सारी चीज़ें मैट नहीं हो रही है, दो से ज़्यादा है, तो प्रोग्राम सक्सेस नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करें, ट्राई करें, आपको ये सारी चीज़ें ना हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी। मैं इसको कमेंट दे दिया मैंने इसको। यहाँ पे हमने जेसन्स को इंपोर्ट किया था, सिस को इंपोर्ट किया, रिक्वेस्ट को इंपोर्ट किया। कंडीशन देखिए, दो होना चाहिए, अगर दो से कम, दो से ज़्यादा रहा तो एग्जिट होना चाहिए। दो अगर है बराबर, तो रिस्पॉन्स के अंदर ये जो डेटा है, यहाँ पे हम जो आर्ग्यूमेंट्स देने वाले थे, वो आर्ग्यूमेंट्स इसमें सर्च किया, यहाँ पे हमने दिया एक आर्ग्यूमेंट्स को, वो रिस्पॉन्स में सर्च हुआ, इस रिस्पॉन्स को उसमें डिक्शनरी में पाइथन के कन्वर्ट किया, उसको डेटा में सेव किया, फिर यहाँ पे आइट्रेशन किया, इस डेटा को आइट्रेशन किया, और यहाँ पे हमने उसको, ये हम जो लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं रिजल्ट के अंदर। ओके।
तो थ्रो सॉन्ग्स रिजल्ट्स। ओके। और यहाँ पे हमने प्रिंट किया उसको ट्रैक नेम के ज़रिए से, और प्रिंट ट्रैक नेम, ये सारे हमको रिजल्ट यहाँ पे आ गया है। ओके। लेट्स सी, इस नाम से कुछ मिलता है क्या? नहीं मिला है। दिया नाम से मिलता है इसको कुछ? नहीं मिला है। चलो, अमीन नाम से मिला? नहीं मिला। अरे हमने कमेंट आउट किया है तो कैसे मिलेगा हमारे को? हमको कमेंट आउट हटाना पड़ेगा। सॉरी। ठीक है, चलो हम रिपीट करते हैं। हम सर्च कर रहे थे पहले हमारा, रिया नाम से सर्च किया हमने, रिजल्ट आया आई रिया। ठीक है, ये सारी चीज़ों में इतने सारे नाम्स आपको मिलेंगे ट्रैक्स में। ओके। ओके। हाउ डिड आई लेट यू गो फिट रिया? चलो मैं दिया से देख करता हूँ। आंखों से तूने क्या कह दिया, कांट फॉरगॉट यू, तुझे भुला दिया। वो सिर्फ नेम देखेगा, किस में है? दिल ना दिया, दिया दिया दिया, दिया। ओके। इट इज नॉट अबाउट द नेम, ये इट इज अ दिया जो होता है ना, गिव, गिवन, गिव, वट एवर इट इज। सो वो चीज़ें भी देखी जाती है, यहाँ पे भी देखिए, वो सिर्फ इसमें जाके सर्च करेगा, और जो रिजल्ट आएगा वो रिस्पॉन्स में सेव करेगा, फिर उसको डिक्शनरी के अंदर हमको कन्वर्ट करने के लिए डॉट जेसन यूज़ करना पड़ता है पाइथन के अंदर, और ये बिल्ट इन फंक्शंस है। और फिर हम उसको यहाँ पर उसको आइटरेट करें, और आइटरेट करने के बाद उसका ट्रैक नेम जो था उसको हमने उसको प्रिंट किया है। होप यू अंडरस्टैंड। चलो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम्स। शायद आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बट आई वुड लाइक टू कवर इट इंटायर लाइब्रेरीज इन सिंगल शॉट। ओके। जो हम बोल सकते हैं जीरो जीरो, जो बिल्कुल बिल्कुल अब बेसिक से हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। लेट्स स्टार्ट कस्टम फंक्शन, फंक्शन टू डिस्प्ले ग्रीटिंग मैसेज। यहाँ पे हमने एक हेलो डेफिनेशंस, आपको पता ही होगा, हम जब फंक्शंस लिखते हैं तो डेफ लिखते हैं, डेफिनेशंस का शॉर्ट फॉर्म डेफ। फंक्शंस स्टार्ट करते हैं तो फंक्शंस देने से पहले हेलो फंक्शंस का नाम है, और ये हमारा क्या है ये देखिए, आपको खुद ही बता देगा, पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स होता है। ओके। पैरेंथेसिस ब्रेसेस में हमने कोलन दिया, प्रिंट बिल्ट इन फंक्शंस है, और इसको हमने एफ स्ट्रिंग यहाँ पे यूज़ किया। एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, आपको एक ही डबल कोट के अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर, आप यहाँ पे पैरामीटर्स दे सकते हो, वेरिएबल्स दे सकते हैं। ठीक है। हेलो फंक्शंस लिया, यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स, पैरामीटर्स का मैंने यहाँ पे नाम पास किया, क्या आर्गुमेंट दिया? नहीं दिया, ये नेम दिया मैंने, ये पैरामीटर्स है। फिर और एक फंक्शंस बना दिया, सब फंक्शंस डेफ। ओके। पहला जो फंक्शंस होता है मेन फंक्शन कहला जाता है, और जो बाद का फंक्शन होता है वो कॉलर फंक्शंस होता है, हेल्पर फंक्शंस होता है। तो चलो मैं आपको ये हटा देता हूँ। ठीक है। ओके, मैंने ये हटा दिया। मैं इसको रन करता हूँ, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, राइट? ये फंक्शन है हेलो, ये नेम क्या है, क्या ये नेम्स, पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स, ये फंक्शन, गुड बाय फंक्शन। इसका क्या, कैसे हम कह सकते हैं फंक्शन है, क्या सबूत है उसका? डेफ हमने दिया है, उसके बाद लिखा है तो दैट इज अ फंक्शन। यहाँ पे भी लिख के आ रहा है, देखिए फंक्शंस, ये प्रिंट हो रहा है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये जो है ना बिल्ट इन है, कीवर्ड्स है उसका, प्रिंट फंक्शन। इस पर डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। ओके। सो हमने यहाँ पे आर्गुमेंट पास नहीं किया है, ये फंक्शंस टू डिस्प्ले फारवेल मैसेज, तो डिपेंड करता है हमको कौन सा मैसेज डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शंस को, हम यहाँ से ना एंट्री पॉइंट होता है ये, तो यहाँ से कॉल होता है। यहाँ पे मैं करता हूँ हेलो, फंक्शंस को कॉल करता हूँ। ठीक है, हेलो फंक्शंस है, मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ। ठीक है। अब ये क्या, एम्प्टी कॉल हो गया, मतलब कॉल तो हो जाएगा, एम्प्टी प्रिंट होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मैंने करा, मैंने नाम देता हूँ हेलो एवरीवन, क्या हो जाएगा, हाय एवरीवन। मैंने हेलो फंक्शन को कॉल किया, देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगी। इस प्रोग्राम को मैंने रन किया, हाय एवरीवन। अच्छा, ये क्यों प्रिंट नहीं हुआ, गुड बाय फंक्शन प्रिंट क्यों नहीं हुआ बताओ?
बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? गुड बाय इसलिए प्रिंट नहीं हुआ, चलो मैं बताता हूँ आपको। चलो, शायद आपने अपने इसमें बता दिया, अपने जहन में आपने कैच कर लिया। जिन्होंने कैच किया दैट्स वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए यहाँ पे मेरे को फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे गुड बाय फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा। खाली लिखने से नहीं होता है, लिखने के बाद उसको कॉल भी करना पड़ता है। यहाँ पे भी मैंने ले दिया एवरीवन, एवरी, देखो यहाँ पे मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी है। ठीक है, अभी सही है। एवरी वन, गुड बाय एवरीवन, हाय एवरीवन, और वेलकम एवरीवन। मैं चाहते तो यहाँ पे दे सकता हूँ, जो आपको देना है आप दे सकते हो। अभी क्या होगा, दोनों फंक्शन प्रिंट हो गए। हाय एवरीवन, ये ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। ये आर्ग्यूमेंट हेलो के अंदर, इस फंक्शंस के अंदर पास हो गया। नेम पैरामीटर्स के अंदर एवरीवन पास हो गया। तो अब क्या प्रिंट होगा, हेलो के अंदर ये जो पैरामीटर्स, ये आर्ग्यूमेंट जो है इस पैरामीटर पे पास हुआ, और ये पैरामीटर कहाँ पास हुआ, हेलो में को पास हुआ। तो मैं कॉल कर रहा हूँ हेलो एवरीवन, तो उसका वैल्यू प्रिंट होगा, आर्ग्यूमेंट प्रिंट होगा, इस पैरामीटर का आर्ग्यूमेंट प्रिंट होगा। सेम गुड बाय फंक्शन है, यहाँ पे मैंने उसको पैरामीटर दिया, पैरामीटर का वैल्यू यहाँ पे दिया। यहाँ पे नेम प्रिंट नहीं होगा, ये एवरीवन जो है यहाँ से कहा जाएगा। आप मैं कुछ लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कहा जाएगा मतलब ऐसा ऐसा नहीं होता है, एक प्रोग्राम में होता है, बट यहाँ दे जा रहा हूँ। सो यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ से इसमें से होगा। अच्छा, सेव होने के बाद बताओ आप मेरे को क्या प्रिंट होगा, ऐसे ही प्रिंट होगा है एवरीवन? नहीं, वैसा प्रिंट नहीं होगा। ये होगा सी यू एवरीवन, क्या होगा, सी यू एवरीवन। देखें 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 देखें, हम प्रिंट करते हैं, दोनों प्रिंट हो गए यहाँ पे। चलो यहाँ से हटाते हैं, होय, करेक्ट, या हाय एवरीवन, सी एवरीवन। क्यों हुआ सी एवरीवन, यहाँ पे मैंने उसको कमेंट के अंदर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग से ये दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पैरामीटर को कॉल किया, आई मीन फंक्शंस को कॉल किया, उसके अंदर पैरामीटर्स आया, पैरामीटर्स की मैंने वैल्यूज दिया था आर्ग्यूमेंट एवरीवन। होप यू अंडरस्टैंड, इट्स क्वाइट, मतलब ज़्यादा नहीं है, इससे पहले का आपने जो देखा था उससे तो काफ़ी सिंपल और आसान है। प्रैक्टिस कीजिए माय फ्रेंड्स। मूविंग टू द नेक्स्ट फंक्शन, मूविंग टू द नेक्स्ट फंक्शन, import process, हम इसको रन करते हैं। चलो मैं इस प्रोग्राम को पहले रन करता हूँ। कुछ भी नहीं चला, क्या बात है भाई, क्यों नहीं चला? import sys मैंने ये किया, sys हम आर्गुमेंट चेक करने के लिए थे, तो इसका क्या कंडीशंस है? चलो लाइन बाय लाइन जाते हैं। फ्रॉम saying डॉट ज़ीरो, ये मेरी saying डॉट ज़ीरो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये मेरी डॉट पी वाई फाइल है, saying ज़ीरो डॉट पी वाई, एक मेरा फंक्शंस, एक मेरा प्रोग्राम फाइल है, प्रोग्राम्स है। उस प्रोग्राम्स के अंदर मैंने हेलो लिखा हूँ, उस प्रोग्राम्स में एक हेलो फंक्शंस लिखा हूँ, जैसे डेफ गुड बाय लिखा था ना, डेफ हेलो लिखा था, ऐसे ही मैंने हेलो फंक्शंस में लिखा हूँ। तो ये मेरा प्रोग्राम्स, ये मेरा प्रोग्राम्स, ये मेरा प्रोग्राम्स सेइंग डॉट जीरो को इंपोर्ट कर रहा है इस, ओके, इंपोर्ट कर रहा है, क्या इंपोर्ट कर रहा है, सेइंग डॉट जीरो पाइथन को इंपोर्ट कर रहा है हेलो फंक्शन। मैं आपको दूसरे अंदाज से बताता हूँ, सिर्फ हेलो फंक्शन को इंपोर्ट कर रहा है saying ज़ीरो डॉट पी वाई प्रोग्राम्स के अंदर से। कौन सा प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम, कंफ्यूज मत होना, ये हमने प्रोग्राम्स लिखा है। हम दूसरे प्रोग्राम्स को यहाँ, दूसरे प्रोग्राम्स में से हेलो फंक्शंस को हम कॉल कर रहे हैं, ले रहे हैं वहां से हेलो फंक्शंस, ओके। चाहे उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होंगे, सिर्फ हम हेलो फंक्शंस यहाँ पे ले रहे हैं, ओके। और उसकी लेंथ चेक कर रहे हैं, ये आपको पता चाहिए, हमने कई बार उसको डिस्कस कर चुका है कि वो दो होना चाहिए, कुछ से एक भी नहीं होना चाहिए, और तीन भी नहीं, दो से ज़्यादा भी नहीं, बराबर इक्वल टू होना चाहिए। चेक इफ वन आर्गुमेंट इज प्रोवाइडेड, आपका ये एक आर्गुमेंट, उसके प्लस में एक आर्गुमेंट, हेलो सिस आर्गुमेंट वन कॉल हेलो फंक्शंस, मतलब ये हेलो फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, और जो प्रिंट होगा यहाँ पे, वो ये जो यहाँ पे मैं प्लस जो आर्गुमेंट आएगा ना जीरो के बाद वन, तो वो किस में जाएगा, हेलो फंक्शंस में जाएगा, और वो प्रिंट होगा, और वहाँ पे जो मैसेज लिखा। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पे मैंने सेइंग्स ज़ीरो फाइल फंक्शंस में मैंने ऑलरेडी लिखा हूँ, ये देखिए।
सिंक जीरो है नहीं है तो मेरे को लिखना पड़ेगा। सिंक ये है ऑलरेडी, देखिए। इसको ओपन करता हूँ। फंक्शंस टू डिस्प्ले हेलो मैसेज, ये हेलो फंक्शंस लिखा है। हेलो, ये पैरामीटर्स ब्लैंक है। मैं जब उसमें नाम दूंगा अ, अमन नाम दूंगा, राइट। तो अमन इस नेम पैरामीटर्स में जाएगा। जब हेलो को कॉल करूंगा तो फिर वो हेलो अमन प्रिंट होगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, चलो एग्जांपल बताता हूँ। अभी सिंक डॉट जीरो आपको एरर्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको रीनेम करता हूँ। ठीक है, मैं इसको रीनेम करता हूँ। मैंने उसको होल्ड कर दिया। मैंने इसको होल्ड कर दिया। अब देखिए क्या हाल हो गया यहाँ पे। आ गया एरर मैसेज, पता चल गई लिंक आपको। पाइथन ट्यूटोरियल के अंदर वहीं मेरे को ये सारा मेरा प्रोग्राम्स वहाँ पे स्टोर होना चाहिए एक फोल्डर्स के अंदर। और फाइल पाइथन की डॉट पी वाई होना चाहिए उस प्रोग्राम में, और उसमें से मैं हेलो फंक्शन से इंपोर्ट करूँगा। तो वापस ये देखिए आप, ऐसा देखिए आपको सब जगह यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, क्योंकि उसको ये फाइल नहीं मिली है। सिंग जीरो डॉट पी वाई फाइल नहीं मिली है, क्योंकि हमने इसको रीनेम किया था। दोबारा मैं इसको सिंग्स जीरो में रीनेम कर देता हूँ वापस। अंडरस्कोर ओल्ड मैंने हटा दिया। ओके। सो अब मेरा हो गया है, यहाँ का एरर चला गया। देखिए मेरे फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स, एरर चला गया। चले इसको बंद करते हैं। इसको प्रोग्राम्स को हम रन करते हैं। तो इम्पोर्ट सिस हम यहाँ पे कर रहे हैं। सेइंग जीरो के अंदर से हम हेलो फंक्शंस को इंपोर्ट कर रहे हैं। हेलो फंक्शन फ्रॉम सेइंग्स जीरो डॉट पी वाई पाइथन फाइल में से। लेंथ चेक कर रही है। लेंथ हमारी जब हम रन करते हैं तो दो होना चाहिए, उसका आर्गुमेंट प्रोवाइड होना चाहिए। और हेलो जो कॉल करेगा तो प्लस, मतलब वन जो है, जीरो जीरो वन इंडेक्सिंग, वन इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं करता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है अमीन। हेलो अमीन। अच्छा, ये हेलो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है। ओके, मैंने जो इस हेलो फंक्शन के अंदर जो हेलो लिखा था ना, वो प्रिंट हो रहा है। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, ये लिखा ना हेलो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में, वो है यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है। हेलो अमीन। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ ना, हेलो की जगह पे मैं हाई कर दूँ, चलो ठीक है, आपको कन्फ्यूजन के लिए मैं इसको हाई करता हूँ। कन्फ्यूज नाउ, कन्फ्यूज नाउ। हेलो प्रिंट हुआ था ना, अब इस फाइल के अंदर हाई है, हाई प्रिंट होगा। हाय अमीन। क्लियर। चलो बढ़ते हैं हमारे आगे प्रोग्राम। आप इस जैसे है ना, एक अलग से प्रोग्राम्स बनाए, एक नया फाइल्स बनाए, एक नया नाम दे, और आप उस प्रोग्राम्स को पेस्ट करें। आप कमेंट करें, आप चाहे तो है ना, ये पूरा आपको रेडीमेड प्रोग्राम्स मैं डिस्क्रिप्शन में या किसी लिंक में भी दे सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद है तो एक प्रैक्टिस करें, आप खुद लिखे प्रोग्राम्स। क्योंकि पढ़ाई जो होती है ना, सिर्फ सुनने से नहीं होती है, आंखों से भी होती है। बोलते हैं ना स्कूल के अंदर, अगर आपको याद होगा तो, आंखों से भी सुनो। या आपने कहीं देखे होंगे, कहीं सुने होंगे, तो बोले आंखों से भी सुनो, मतलब हमारी ध्यान उधर होना चाहिए, हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। ओके। तो बहुत सारी चीज़ें अगर आपको याद होगी ना, एक तो होती है स्लीपिंग मेमोरी के अंदर चीज़ें सेव हो जाती है। जैसे ऑफिस के अंदर हम पासवर्ड टाइप करते हैं, आपको अगर आप बोले, बताना चाहे किसी को, आई मीन, आप अगर नोटपैड पे अगर उसको लिखना चाहे या टाइप करना तो टाइप हो जाएगा, लेकिन आप उसको किसी को, मतलब आप रिकॉल करना चाहे ना, तो शायद आपको कभी कभी ना पासवर्ड याद नहीं आता है। मेरा पासवर्ड क्या है? आप सिस्टम में लॉगिन कर रहे हो, 3 महीने का आपका पीरियड है, तो आपको याद हो गया है, ठीक है, 2 महीना हो गया, तो आप वो पासवर्ड अपने आप को रिकॉल करोगे ना, तो आपको भूलना नहीं आएगा मेरा क्या पासवर्ड। लेकिन जैसे कीबोर्ड आप चलाओगे ना, ऑटोमेटिक जाएगा, वो स्लीपिंग मेमोरी के अंदर आपका स्टोर हो जाता है। किस लिए होता है? डेली 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 आप उसको टाइप करते हो, आप ऑफिस में जाते हो, लॉगिन करते हो, पासवर्ड टाइप करते हो, स्क्रीन लॉक होता है, आप टाइप करते हो, स्क्रीन लॉक होता है, टाइप करते हो, रिबूट टाइप करते हो, दोबारा ऑफिस जाते हो, दोबारा लैपटॉप खोलते हो तो टाइप करते हो। तो प्रैक्टिस से क्या होता है, आपका स्लीपिंग मेमोरी, मतलब मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको परफेक्ट हो जाता है। इसलिए आप प्रैक्टिस करोगे माय फ्रेंड्स, तो आपका मेमोराइज भी होगा और क्लियर भी होंगी सारी चीज़ें। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। विदाउट नेम दिस प्रोग्राम रन्स विदाउट चेकिंग नेम्स। ओके, इसको क्या बोलते हैं? बिल्ट इन फंक्शन है, डंडर बोलते हैं इसको, डंडर। 2 बार डबल स्कोर जो लिखी जाती है ना, मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने एक बार लिखा और ये 2 बार लिखा, डंडर। ओके, ये बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का। इसके अंदर क्या होता,
रन्स विदाउट चेकिंग, मतलब मैं आपको बताता हूँ, उसका एक्सप्लेन और करके बताता हूँ। सो डंडर में क्या होता है, डंडर में क्या होता है? सो लेट्स मूव। ओके, ठीक है। चलिए हम पहले प्रोग्राम्स रन करते हैं। डंडर को थोड़ा सा, ये विदाउट चेकिंग, ओके, विदाउट चेकिंग डंडर, ये हमने प्रोग्राम लिखा है जहाँ पे हमने डंडर को यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है डेफ, मेन मेन प्रोग्राम लिखा है। ये भी आपको मैं फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा, मेन लिखना ज़रूरी नहीं है। ये मैंने प्रोग्राम्स लिखा हो, यहाँ पे आप चाहे तो एम नाम भी दे सकते हो। अ, कुछ सी वगैरह में, मतलब दूसरे प्रोग्राम से, कुछ प्रोग्राम्स में ऐसा होता है जहाँ पे आपको मेन यूज़ होता है। यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आप प्रोग्राम्स का नाम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। ओके, आपने बहुत सारे चैनल्स में देखा होगा कि मेन मेन है तो आप बोलते हैं कि मेन ही दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एम दे दिया हमने। ओके, चलो वापस उसको मेन कर देते हैं, आपके समझाने के लिए था। तो अभी देखिए एरर आ गया, मिसमैच हुआ, अभी हो गया क्लियर। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेन मेरा फंक्शंस है। मेन फंक्शन मेन नाम से है, और चाहे तो नाम चेंज भी कर सकते हैं इसको। हेलो, ओके, एवरीवन, क्या हो रहा है यहाँ पे? हेलो एवरीवन, और यहाँ से गुड बाय एवरीवन। अच्छा, ये हेलो क्या चीज़ है? ये हेलो एक मेरा सब प्रोग्राम है, या फिर कॉलर है, प्रोग्राम कॉलर है। मैंने ये प्रोग्राम्स लिखा हूँ, ये गुड बाय ये प्रोग्राम्स लिखा हूँ, और प्रोग्राम्स की मैंने क्या दिया, आर्गुमेंट दिया एवरीवन। अभी जब क्या होगा, ये मैंने सारा प्रोग्राम्स लिखा, मेन लिख दिया, एंट्री पॉइंट, यहाँ पे मैंने एक सब प्रोग्राम्स लिखा हेलो नाम से, और उसको मैंने आर्गुमेंट दे दिया एवरीवन, और उसको प्रिंट बोला हेलो नेम। ओके, तो हेलो जो मेरा जो है फिक्स्ड मैंने यहाँ पे दिया हूँ प्रिंट के साथ में, और नेम का मैंने फिक्स वैल्यू क्या दिया, ये नेम जो है पैरामीटर्स, ये पास होगा यहाँ से। हेलो क्या होगा, इसमें पास होगा नेम के अंदर। हेलो के अंदर जो एवरीवन है वो नेम में पास होगा। तो यहाँ मैं हेलो की जगह पे हाई करता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कौन सा प्रोग्राम्स है, कौन सा पैरामीटर्स है, कौन सा आर्ग्यूमेंट है। ये मेन प्रोग्राम्स है, ये सब प्रोग्राम्स है हेलो, उसके मैंने आर्ग्यूमेंट एवरी दिया, एवरीवन दिया, और ये पैरामीटर्स नेम है, नेम पैरामीटर्स है। तो पैरामीटर्स के अंदर ये एवरीवन वैल्यू, ये आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स में पास होगी, और ये फंक्शंस कॉल होगा। फिर हाय नेम्स, हाय एवरीवन प्रिंट होगा। उसी तरह मेरा नेक्स्ट, मैंने एक सब प्रोग्राम्स बनाया, कॉलर प्रोग्राम्स, यहाँ पे गुड बाय नाम दिया उसका, उसका एक पैरामीटर्स है, एम्प्टी पैरामीटर्स है। तो जैसे मैं गुड बाय को यहाँ पे कॉल करूँगा, मतलब मैं जब इसको कॉल करूँगा, इसको प्रोग्राम्स को, तो एक मेन प्रोग्राम्स के अंदर मैं मेन प्रोग्राम्स को कॉल कर रहा हूँ, तो जैसे ये प्रोग्राम्स कॉल होगा गुड बाय का, तो इसका पैरामीटर्स के अंदर जो आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है वो प्रिंट होगा। तो क्या होगा, बाय एवरीवन। चलो रन करते हैं प्रोग्राम्स को। हाय एवरीवन, बाय एवरीवन, कैसे प्रिंट हो गया? ये मेन प्रोग्राम्स को मैंने कॉल किया। जब हम मेन प्रोग्राम्स को कॉल करते हैं ना मेन के ज़रिए से, तो हमारे सब प्रोग्राम्स जो अंदर इसके बने हुए होते हैं ना, इसके अंदर मैंने दो सब प्रोग्राम्स बनाया हूँ, तो बीच में के प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली हमारे रन्स हो जाते हैं। ओके, और मैंने यहाँ पे उसको इस मेन प्रोग्राम्स के अंदर डिफाइन कर दिया था, हेलो एवरीवन और गुड बाय एवरीवन। ये मेरा प्रोग्राम्स का नाम है, ये देखिए, ये देखिए, ये प्रोग्राम्स का नाम है, और उसका ये पैरामीटर्स है, और इसकी मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट दिया हूँ। तो ये जैसे मेन प्रोग्राम कॉल हुआ गुड बाय, तो गुड बाय क्या देखेगा, पैरामीटर्स देखेगा। पैरामीटर्स क्या देख, गुड बाय देखेगा पैरामीटर्स, पैरामीटर्स देखेगा आर्गुमेंट, इसका आर्गुमेंट क्या है, एवरीवन। तो प्रिंट क्या होगा, आर्गुमेंट, इसका आर्गुमेंट क्या हो गया, फंक्शन से, प्रोग्राम से पैरामीटर की तरफ, पैरामीटर से आर्गुमेंट की तरफ, तो प्रिंट हो गया बाय आर्गुमेंट एवरीवन। उसी तरह हेलो के जरिए से प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स क्या पैरामीटर्स, और पैरामीटर से एवरीवन आर्ग्यूमेंट उसका प्रिंट हो रहा है। ये हो गया हमारा आज का। अच्छा, मैं आपको पैरामीटर्स के बारे में बताता हूँ। इन पाइथन अ पैरामीटर इज अ वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस ऑफ अ फंक्शन डेफिनेशंस। जो फंक्शन डेफिनेशंस है उसके पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, वो क्या होता है,
पैरामीटर्स है, पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखते हैं वो पैरामीटर्स होता है। इट एक्ट एज अ प्लेस होल्डर फॉर अ डेटा दैट द फंक्शन विल रिसीव व्हेन इट इज अ कॉल्ड। ओके, इट एक्स अ डेटा, जब हम फंक्शंस कॉल करते हैं तो ये डेटा यहाँ से रिसीव करता है। ये हो गया आपका पैरामीटर्स। उसका आर्ग्यूमेंट हम चाहे उसको हार्ड कोडेड दे या फिर हम आर्ग्यूमेंट के ज़रिए से, जैसे अमान, अमीन, दिया, रिया नाम से हमने दिया है, वैसा दे। और एवरीवन इज आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। ये हो गया पैरामीटर्स के बारे में। एवरीवन इज आर्ग्यूमेंट बीइंग पास इनटू द हेलो एंड गुड बाय फंक्शंस। ये आर्ग्यूमेंट है, हेलो और गुड बाय के अंदर पास हो रहा है। ये हो गया हमारा प्रोग्राम्स। ओके माय फ्रेंड्स, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम्स। यहाँ पे मैं इसको अनकमेंट किया, अनकमेंट किया। इंपोर्ट मॉड्यूल, मैंने sys मॉड्यूल इंपोर्ट किया। ओके, यहाँ पे सिंग वन, इसी तरह मैंने जो फाइल बनाया ना, इसी तरह सिंग वन मैंने एक फाइल बनाया। मैं इसको अभी आपको ओपन करता हूँ। मेरे इसमें से एक्सप्रेस सिंग वन, इस फाइल को मैंने बनाया था, ये ओपन हो गई है। हेलो फंक्शंस लिखा, हेलो, उसके बाद नेम की जगह पे मैं करता हूँ वेलकम, नेम लिख लेता हूँ वेलकम, ताकि ना कंफ्यूजन ना हो। हेलो हेलो, कौन सा हेलो प्रिंट हो रहा, कौन सा नेम प्रिंट हो रहा है। सो सेइंग वन, मैं इस प्रोग्राम्स को कॉल कर, इस प्रोग्राम के अंदर इस मतलब ये जो मेरा प्रोग्राम्स है import डॉट sys, sys डॉट पी वाई, मैंने जो लाइब्रेरीज है उसके अंदर मैं सेइंग वन डॉट पी वाई, मेरी फाइल कौन सी है, डे जीरो फाइव अंडरस्कोर लाइब्रेरी, इस फाइल के अंदर डॉट पी वाई फाइल के अंदर सेइंग वन डॉट पी वाई फाइल्स को कॉल कर रहा हूँ। इधर से मैं हेलो फंक्शन को इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट हेलो फंक्शन फ्रॉम सेइंग वन डॉट पी वाई लोकेटेड ऑन सेम डिक्शनरी, सेम डायरेक्टरी, सॉरी सेम डायरेक्टरी के अंदर है। इफ लैंग sys डॉट आर्ग्यूमेंट argv वेरिएबल्स दो होना चाहिए, एक भी नहीं और एक से, दो से ज़्यादा भी नहीं और दो से कम भी नहीं। एक भी नहीं होना चाहिए और तीन के ऊपर नहीं होना चाहिए, दो के ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब तीन चार पाँच नहीं होना चाहिए, ठीक है, दो होना चाहिए। हेलो सिस डॉट आरवी में इसमें क्या इंडेक्सिंग, ए आर जी वी इंडेक्सिंग वन प्रेस ऑन प्रिंट होना चाहिए, कॉल हेलो फंक्शंस। ओके, सो मैं इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को क्या है, एक आर्ग्यूमेंट देना है, दो दो चाहिए मेरे को, राइट। इंडेक्सिंग कौन सा, सेकेंड वाला, हेलो क्या कॉल होगा, वो प्रिंट होगा। हेलो कहाँ से ले रहा है, यहाँ से। और ये हेलो कहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड है, इसमें है ये हेलो। ये हेलो कहाँ पर है, डिफाइन, यहाँ इंपोर्ट हो रहा है कहाँ से, सेइंग वन से। और सेइंग वन के अंदर, ये प्रोग्राम्स के अंदर हेलो फंक्शन मैंने लिखा हूँ। ओके माय फ्रेंड, यहाँ पे मैं देता हूँ दिया, वेलकम दिया। ओके, ये हो गया है। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम्स। देखिए अब एक ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, थोड़ा और प्रोग्राम्स में बाकी है इस फाइनली कंप्लीट करने के लिए वन शॉट में। होप यू आर एंजॉइंग। सो अनकमेंट किया हम, यहाँ मैंने पहले जो प्रोग्राम बनाया था विदाउट डंडर बनाया था, इसको हम डंडर कहते हैं, डबल कोट को जो लिखते हैं अंडरस्कोर डबल टू टाइम्स। यूजिंग नेम दिस प्रोग्राम चेक्स डंडर वेरिएबल डंडर, इट चेक्स underscore name underscore that is called dunder variable, that is a built-in function of the python। definition main नाम से मैंने प्रोग्राम को यहाँ पे एंट्री पॉइंट है और स्क्रिप्ट प्रोग्राम की। हेलो मेरा एक, मैंने यहाँ पे एक सब फंक्शंस बनाया, गुड बाय यहाँ पे सब फंक्शंस बनाया, इसका पैरामीटर्स नेम दिया, इसका पैरामीटर्स नेम दिया। गुड बाय पैरामीटर्स को मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट दिया स्टूडेंट, हेलो फंक्शंस के पैरामीटर्स को मैंने आर्गुमेंट दिया स्टूडेंट्स। ओके, कॉल हेलो विद द आर्गुमेंट स्टूडेंट, ये क्या हेलो कॉल होगा, आर्गुमेंट स्टूडेंट के साथ यहाँ पे होगा। अगर आप बोलेंगे इतना ना क्यों घुमा फिरा कि आप खा रहे हो, आप डायरेक्ट डायरेक्ट आप डायरेक्ट भी दे सकते हो माय फ्रेंड्स, बट हमको प्रोग्राम्स मल्टीपल लेवल्स देखना है, हमको पूरा टॉपिक कवर करना है। ऐसी चीज़ें होती है ना, बार बार हम हार्ड कोटेड नहीं दे सकते हो, बार बार हमको है ना चेंज करना पड़ता है। जैसा कि आप फॉर्म फिल करते हो तो एक फॉर्मेट आपका रेलवे पे, आप फॉर्म फिल करते हो, नेम आता है लेकिन आपको नाम हर एक बंदे का डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसीलिए प्रोग्राम्स हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स देख रहे हैं। ओके, तो अभी इस प्रोग्राम्स के अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, हाँ डंडर्स के अंदर इफ डंडर डंडर नेम डंडर, ओके, डंडर नेम डंडर, ये बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग।
इज इक्वल टू मेन डंडा। ओके, इसका मतलब क्या हो रहा है? दिस स्टैंडर्ड बॉयलर प्लेट इंश्योर मेन ओनली रन्स इफ स्क्रिप्ट्स इज एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली, नॉट इम्पोर्टेड अ मॉड्यूल। इसका मतलब क्या होगा? ये सारे फंक्शंस हमारे इसी में डिफाइन होना चाहिए, इस प्रोग्राम्स के अंदर, इसी में डिफाइंड होना चाहिए सारे प्रोग्राम्स के अंदर। अगर जैसा हमने यहाँ पे पहले यहाँ पे एक सेइंग डॉट सेइंग वन डॉट से इंपोर्ट किया था, डंडर देंगे तो ये प्रोग्राम्स नहीं चलेगा हमारा। ये हमने जो इंपोर्ट किया था ना, ये प्रोग्राम्स नहीं चलेगा माय फ्रेंड्स। तो ये डंडर ये इसलिए यूज होता है कि इसी से एग्जीक्यूट होना चाहिए, नॉट इम्पोर्टेड एज अ मॉड्यूल। कोई हम इसमें मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं और कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्ट इन वेरिएबल है। जैसे डंडर, इसको क्या कहते हैं? डंडर कहते हैं। चलिए हम इसको रन करते हैं। CLS प्रोग्राम्स को मैंने रन किया। वेलकम स्टूडेंट, गुड बाय स्टूडेंट। इसमें डंडे ने चेक किया, सारा प्रोग्राम सिटी में इसी में रिटर्न से इसी से एग्जीक्यूट हो रहा, कहीं से इंपोर्ट नहीं हो रहा है, ये सक्सेसफुल हो गया है। अगर मैं इसमें एक लाइन दे दूँ, आप चाहे तो ट्राई करें, इंपोर्ट फ्रॉम है ना, और इसको इंपोर्ट करें, इस प्रोग्राम्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, तो ये प्रोग्राम्स क्या होगा? नहीं चलेगा। दैट इज़ नॉट करेक्ट वे। वो क्योंकि आपने डंडर से कह दिया है, डंडर लिख दिया है कि आप इस चीज़ में से सारी चीज़ें प्रिंट करें। ओके माय फ्रेंड्स, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम्स। ओके, ये मैंने कमेंट्स भी आपको दे दिया है समझने के लिए, तो आपके आपके आसानी से समझ में आए। इंपोर्ट हेलो फंक्शंस। ओके, इंपोर्ट सिस, हमने सिस इंपोर्ट किया। सिस जनरली आर्गुमेंट का वैल्यूज इंडेक्सिंग के लिए काम आता है। ओके, सिस मॉड्यूल्स को हमने इंपोर्ट किया यहाँ पे। इंपोर्ट हेलो फंक्शन फ्रॉम सेइंग टू। सेइंग टू हमने ऑलरेडी फाइल बनाया है, लास्ट टाइम मैंने आपको देखा था। जो लोग ने अगर मिस किया तो दोबारा वीडियो को देखिए। सेइंग टू दो फाइल्स मैंने यहाँ पे बनाया हूँ। तब फाइल कैसा बनाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हेलो और हेलो नेम बोल के यहाँ पे दिया है, तो प्रोग्राम तो रन चल रहा है, तो मैं हेलो की जगह वेलकम देता हूँ। ओके, सो सेइंग टू इंपोर्ट हो रही है, सेइंग टू इंपोर्ट हो रही है, सेइंग टू। ओके, हेलो इंपोर्ट हो रहा है फ्रॉम सेइंग टू। इनफैक्ट ये फाइल इंपोर्ट हो रही है, इस फाइल इंपोर्ट के अंदर से ओनली हेलो फंक्शन इंपोर्ट हो रहा है हमारे इस प्रोग्राम्स के अंदर। ये हमने प्रोग्राम्स लिखा है, उसमें से हम ये पैकेज लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं, उस लाइब्रेरी के अंदर हम हेलो फंक्शंस इंपोर्ट कर रहे हैं। ये आप एक पैकेज और लाइब्रेरी कंसिडर कर सकते हैं फ्रॉम, और इंपोर्ट जो है ये एक आप एक कंसिडर कर सकते हो कि एक फंक्शन है। चेक फॉर वन आर्गुमेंट इफ लेंथ इज इक्वल टू 2। ये आर्गुमेंट चेक है, एक आर्गुमेंट आपको स्क्रिप्ट के बाद एक देना चाहिए। कॉल हेलो फंक्शंस, तो हेलो हमारा फंक्शंस कॉल होगा ये और कहाँ से आया मिलेगा, इसमें होगा। आप मैंने लास्ट टाइम आपको बताया हूँ, आई थिंक उसकी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ, चलो वेलकम टू दो डाली, वेलकम दिल्ली, चलो एक आर्गुमेंट दे दिया हूँ। चलो मैं देता हूँ यहाँ पे वेलकम मुंबई, हो गया। वेलकम एवरीवन, परफेक्ट। ये आपका प्रोग्राम सक्सीडेड। माय फ्रेंड्स, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम्स, जो एंड ऑफ द प्रोग्राम्स है, लास्ट प्रोग्राम्स है हमारा आज के टॉपिक का, आज के ट्यूटोरियल का। ओके, चलिए इसको मैंने कमेंट हटा दिया यहाँ से। और माय फ्रेंड्स, इंपोर्ट्स, मैंने सिस लाइब्रेरी को पैकेज को इंपोर्ट किया। यहाँ पे एक सेइंग टू, जो मैंने फाइल्स फ्रॉम सेइंग टू इस py फाइल में से गुड बाय मैं फंक्शंस को क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम सेइंग टू। उसके बाद लेंथ चेक, देखिए एरर्स क्यों आ रहा है यहाँ पे, कि गुड बाय सेइंग टू के अंदर उसको गुड बाय फंक्शंस नहीं मिला है, तो मेरे को ये बनाना पड़ेगी पहले, उसके बाद ये एरर यहाँ से जाएगा। इसका मतलब इसी का कनेक्शन है कहीं ना कहीं से, रिलेशन है। यहाँ पे हम डंडर फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम विदाउट डंडर यूज़ कर रहे हैं। हमने डंडर फंक्शंस ऊपर यूज़ किया है, मेन डंडर। ओके, आपको पता है डबल अंडरस्कोर मेन डबल स्कोर, उसको डंडर कहते हैं। फ्रॉम सेइंग टू इंपोर्ट गुड बाय फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। इफ लैंग sys डॉट argv, ये जो आर्ग्यूमेंट है इज इक्वल टू और सेमी सॉरी कोलन, वन आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड होना चाहिए स्क्रिप्ट के बाद। फिर गुड बाय
और उसके बाद में ये हमारा गुड बाय फंक्शंस के अंदर जो हम आर्गुमेंट देंगे वो मैसेज यहाँ पे जो भी प्रिंट होना चाहिए। देखिए सेइंग टू के अंदर गुड बाय उसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि हमने पहले इसको हेलो यूज़ किया है यहाँ पे। उसको गुड बाय कर लेते हैं। ओके, अब देखिए जो रेड एरर था, है कि यहाँ पे सेइंग टू का गुड बाय का रेड एरर नहीं है, इसको मिल गया फाइल के अंदर। अच्छा, एक फाइल कहाँ पे सेव है? सेम पाथ पे सेव, मैंने आपको बताया हूँ, पाइथन ट्यूटोरियल। ये है देखिए पाइथन ट्यूटोरियल, यहाँ के अंदर इस फाइल को क्रिएट करके यहाँ पे रखा हूँ। तो आपको सेम फोल्डर्स के अंदर रखना पड़ेगा माय फ्रेंड। चले हम इसको रन करते हैं हमारे प्रोग्राम्स को, और हमने एक नाम दिया एवरीवन। ओके, एक ही इसमें देते हैं, हम उसको देंगे नहीं होगा गुड बाय फॉर द ट्यूटोरियल, थैंक्स फॉर वाचिंग। एक कंसिडर होगा अगर उसमें स्पेसिंग नहीं होगा, तो अगर मैं स्पेस दे दूंगा ना तो क्या हो जाएगा, वो कंसिडर होगा मल्टीपल आर्गुमेंट, जो कि फेल हो जाएगा। ठीक है, एवरीवन गुड बाय फॉर द ट्यूटोरियल ऑफ द डे। ओके, ट्यूटोरियल ऑफ द डे, ऑफ द डे करो या फॉर दिस ट्यूटोरियल, फॉर दिस ट्यूटोरियल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। ओके, छोट ओके, मैं एंटर करता हूँ। वेलकम एवरीवन, गुड बाय फॉर दिस ट्यूटोरियल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर द वॉचिंग। So keep subscribing and sharing and like if you like my videos. Put the comments. Thank you everyone once again. Have a great day. Bye. Take care. See you in the next tutorial, next series, next tutorial. Bye bye. Take care. पहले next tutorial, then हम हमारा नया series शुरू करेंगे. That would be on multiple technologies, hopefully by the grace of Almighty. Bye. Have a great day. Thank you.